Hello everybody and welcome to another episode of the Desi Racing Sector podcast. So today myself Shoham and Harsh are going to be discussing the British Grand Prix. तो थोड़ा हिंदी 10 में on बोल 10 ले। रेस, 10 on 10 रेस क्या ही बोले। 10 on 10 बता एकदम स्ट्रेट 10 on 10 मतलब नो डाउट। क्या नहीं था, क्या नहीं था रेस में। बारिश था क्वालिफाइंग में, क्वालिफाइंग में बारिश। फिर क्रैश था जो बहुत ही आते हेवी हैं क्रैश था आते हैं मतलब। आते हैं आते हैं। और फिर मतलब रेसिंग टॉप क्वालिटी का रेसिंग था। एकदम। मतलब इतना अच्छा व्हील टू व्हील बैटल टॉप ऑफ द ग्रेड बहुत टाइम से नहीं देखने को मिला। तो शुरू से पहले शुरुआत करते हैं। तो गोइंग इनटू द ग्रैंड प्री तो हम्म, बहुत सारे कंट्रोवर्सी सराउंडिंग था। क्या? वो सबको पता है कि किस टाइप का कंट्रोवर्सी है, हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे ज्यादा उस बात नहीं नहीं, पे। कंट्रोवर्सी तो एड्रेस कर दो कि क्या थी। मतलब नेल्सन पीके कॉल्ड हैमिल्टन सब रेसिस्ट कमेंट दिए हैं हैमिल्टन के अगेंस्ट, मतलब वो हैमिल्टन को डिस्क्राइब कंट्रोवर्सी करने के बात लिए। नहीं हुई। कंट्रोवर्सी थोड़ी ना, उसको कंट्रोवर्सी बोलेंगे। कंट्रोवर्सी तो वो क्यों ऐसा वर्ड यूज करेंगे, मतलब किसी हाँ, को उस डिस्क्राइब सेंस में करने के करो लिए। तो बात सही है। बाकी लोगों को एकदम नाम से डिस्क्राइब क्यों, हैमिल्टन को डिस्क्राइब करने से ऐसा ऐसा क्यों डिस्क्राइब कर रहे हो। हम्म, लेकिन चलो, ये तो अलग बातें हैं, इनसे हम और थोड़ा फिर दूर ही रहते फिर हैं। जो पीके एक हैमिल्टन ने ट्वीट किया था, मतलब इमेजिन करके वो वाला हाँ, एकदम, मतलब हम सोचे नहीं थे हैमिल्टन ऐसा कर, वो एकदम टॉप टियर ट्वीट था। टॉप टियर मीम ट्वीट या ट्रोल ट्वीट मीम जिसको भी। क्या मतलब एकदम पूरा दिल पे लगा गया होगा। कौन है ये बंदा, 3 टाइम हम्म, वर्ल्ड चैंपियन को भी। मतलब और उस ट्वीट को रिप्लाई कर दिया, रिप्लाई या रीट्वीट जो भी होता है। इमेजिन इमेजिन कोई जस्ट लिखा था, इमेजिन, जस्ट इमेजिन इफ इमेजिन। हैमिल्टन सेड दैट हु इज नेल्सन पीके, फिर हैमिल्टन ने रीट्वीट करके लिखा इमेजिन। मतलब हैमिल्टन सही में नेल्सन पीके से ऑफेंड हो गया है। हो हाँ गए तो हैं। होना ही चाहिए। हाँ मतलब, और और वो भी ऑब्वियसली है, बात और है। हम लोग लास्ट टाइम जब पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए थे उसके बाद ही और एक न्यूज आया था यूरी विप्स का। वो अलग बात है। वो भी वो सिमिलर वो टाइप का ही। एक्चुअली कंपटीशन को टेक आउट करने का था। हाँ लियम भाई ने पूरा प्लान बना के प्लान रखा है। पूरा एकदम 100 IQ मूव किया था। हाँ अभी तो ये विप्स को रिप्लेस करके लॉसन को बना दिया रेड बुल का डेवलपमेंट, मतलब हम्म, रिजर्व ड्राइवर। ठीक है, अब जैसा है। पहले वो अल्फा टावरी का रिजर्व ड्राइवर था लियम लॉसन, अभी विप्स चल गया इसलिए लॉसन बन गया अल्फा टावरी, रेड बुल और अल्फा टावरी दोनों का रिजर्व ड्राइवर। मौज ही मौज है। मौज जाई मौज स्ट्रैटेजी, है। स्ट्रैटेजी। हम्म, तो वही है, तो नेल्सन पीके ने एक एपोलॉजी भी इशू किया है, पर एपोलॉजी में बोल रहे मैंने गलत क्या किया हमको तो पता ही नहीं, मतलब यही बोलना चाहता, फिर भी हम सॉरी। अब मतलब मैंने ज़्यादा देखा नहीं तो उनकी लैंग्वेज में मतलब वो कोई ऑफेंसिव वर्ड नहीं है। हाँ पर मैंने जो है ट्विटर में ब्राजीलियंस बोल रहे थे कि मतलब ये ऑफेंसिव है क्योंकि बाकी सबको नाम से बोले और इसको हैमिल्टन को ऐसे क्यों बुलाया। वो बात है कि बाकी सबको नाम से बुलाया, इनको ऐसे बुलाया, तो वो थोड़ा है। लेकिन हाँ इसलिए इनकी इसलिए सबको। लैंग्वेज में। हाँ पर ये कि रेगुलर एक वर्ड है हाँ, क्योंकि वो एक मैनचेस्टर रेगुलर यूनाइटेड, वर्ड है। एक मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्ट्राइकर था एडिनसन कवानी, लास्ट टाइम ऐसा ही रिमार्क उसने यूज किया था, पर इंग्लैंड के लोगों ने समझा था रेसिस्ट रिमार्क है, पर उन लोगों ने दोस्त, पर उसने दोस्ती के हिसाब से बोला था, इसलिए उनको भी सस्पेंड किया गया था 1-2 मैचेस के लिए। अब दोस्ती में तो जो जिसको जो बोलना है बोल लो, हाँ मैं पर तुमको पता उनके नहीं क्या क्या लैंग्वेज में बोल भी दूँ। अच्छा क्या था, जा रहा पर इन लोगों को लगा था ये वो उस टाइप का वर्ड है। है। अब ब्रिटिश फैंस तो तुम्हें पता ही है कैसे है। फैंस नहीं, मतलब ब्रिटिश FIA, मतलब जो FA जो है फुटबॉल एसोसिएशन, उन लोगों ने सस्पेंड किया हाँ, था। तो वो तो मतलब ब्रिटिश पीपल ही तो हैं, अब या क्या है, ब्रिटिश कंट्रोल पीपल ही होंगे, और क्या। अभी ठीक है हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे ऐसे, हाँ मतलब, पर हाँ हम सपोर्ट नहीं कर रहे, पहले क्लियर कर दे, लेकिन जो हाँ भी है अब। हम खाली इंसिडेंट बता रहे हैं ऐसा हाँ, हुआ। बता रहे हैं। और इसलिए वही फिर हम, कंट्रोवर्सी को हम कभी डिस्कस नहीं करते। तो वही तो ऐसा हुआ, और फिर हमको पता ही था कि ऐसा हुआ तो मैक्स को तो लेके ये लोग कॉन्फ्रेंस में करेंगे ही। ऑब्वियसली सी खाली बात है, मतलब मैक्स एक तरह से ऐसे लोगों से सराउंड हो गया है बहुत अनफॉर्चुनेटली। हाँ, अनफॉर्चुनेटली क्या वो उसने बोला था केलीपी को कि केलीपी के, मतलब वो खुद ही गया होगा, उसने थोड़ी बुलाया होगा। सराउंड क्या, वो खुद तभी को मैंने सराउंड किया। अनफॉर्चुनेटली बोला ना। अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं। सब फॉर्चुनेटली हुआ। हाँ क्योंकि उसने हाँ, तो चूज किया है। नहीं नहीं, जो यॉर्स वेस्टहैपन छोड़ो, पर
मैक्स ने तो खुद ही चूज किया केली पीके को, खुद तो अचाक छुरा लेके उसके पास तो नहीं गया था कि हमको ही चूज करो ऐसा। नहीं लेकिन कुछ तो होगा ना, हाँ तो क्योंकि सबने केली मैक्स पी के के ऊपर। पहले किवियाट के साथ थी, और हाँ जब ठीक है, अपने वो सब किवियाट अपने डिस्कस। जब टॉप फॉर्म में था। और हम लोग वो डिस्कस नहीं, वो अलग चला जा रहा है टॉपिक। नहीं, हम्म। मेन टॉपिक पे फोकस हम्म। करते हैं। हमको पता ही था कि मैक्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सब पूछेंगे कि ये सब आपके फादर इन लॉ ने ऐसा बोला, आप क्या कहना चाहते हो। तो मैक्स ने भी स्ट्रेट जवाब दे दिया कि वही, तो हम तो कंडेम नहीं करते, पर वो तो उनके मुंह से निकला, मैं क्या करूं। और हाँ ये बात है भाई, उसने बोला ना, उसको जाके पूछो, मेरे को क्या है, बक रहे हो। हाँ बोला कि ऐसा करना सही नहीं था वो सब। हम्म। फिर बोला कि ऐसे लोगों को एडुकेशन की बहुत ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा सही सही से बैन मत करो, पहले एडुकेट करो फिर समझाओ ऐसे। वो भी है, पर वो थोड़ी बच्चा है, वो तो 70 साल का बुढ़ा है, उसको क्या पता। वो बात भी है, यूरी उसको समझा सकते हैं। हाँ यूरी वेव्स को समझा सकते हैं। वो हाईटेक रेडबुल ने जैसा, मतलब मतलब बोल दिया कि तुमको निकाल दिया रेडबुल से। यूरी वेव्स का जो टीम है फार्मूला 2 में, हाईटेक ने बोला है कि हम लोगों ने उसको सेकंड चांस दिया है क्योंकि उसको कंटिन्यू करने का एक राइट है। उसने गलती किया, हम लोग उसको सिखाएंगे ऐसा। वो एक बेटर ठीक है। अप्रोच है, अगर कह हाँ सकते हैं। क्योंकि 20 साल का, 20-21 साल का है वो, उसको हम्म। एडुकेट तुम कर सकते हो। पर उसका तो कैरियर वैसे ही चला गया, अभी क्या ही। लेकिन वही है ना, मेन बात यह है कि कोई कंपनी एक ऐसे पर्सन से एसोसिएशन नहीं रखना चाहेगी हाँ। जो मतलब ऐसा करता है, लेकिन वो बात भी हम अभी। समझ सकते हैं कि हम्म, क्यों ड्रॉप किया। हाँ बोथ साइड ही मतलब वैलिड है। हम्म। अब और कंट्रोवर्सी जो किया छोड़िए। वो भी गलत है, ऐसा नहीं है कि हाँ। सही भी, कि सही किया है, गलत ही ऑब्वियसली। हम्म, तुम गेमिंग कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे आ सकता है तुम्हारे मुंह से। नहीं, अरे अरे, गेमिंग करेंगे तभी तो आएगा। नहीं क्यों आएगा। कभी हाँ, प्यूडीपाई की स्ट्रीम नहीं देखी तुमने? ओ अच्छा, हाँ वो ब्रिज वाला ना। हाँ। ब्रिज वाला वो, उधर भी सेविज हुआ था, फिर डिज्नी ने सैक कर दिया था उसको। डिज्नी ने? हाँ डिज्नी। फिर स्केयर प्यूडीफाई जो सीजन 2 आने वाला था यूट्यूब में, उस वो भी कैंसिल हो गया। ओ, ओ, फिर वही वो ना कभी मतलब, निकला नहीं। नो एसोसिएशन, मतलब एक तरह से ये लोग बोलें कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसको, तो मतलब वो तो हम्म। इसलिए ऑब्वियसली। इसलिए अलग हो जाए। हम्म। अच्छा है, मतलब कंपनी के लिए अच्छा है। तो फिर। अभी बहुत कंट्रोवर्सी एड्रेस कर लिया, अब एकदम रेसिंग आते हैं। हम्म। तो इस वीक क्या एक्सपेक्टेशन थी, कैसी रेस जाएगी, मर्सिडीज एक्सपेक्टेशन क्या बहुत थी? मर्सिडीज बहुत स्ट्रांग थी। मतलब वो लोग कॉन्फिडेंट थे रेस के आने से पहले कि सिल्वरस्टोन अच्छा होगा। और रेडबुल तो लगा ही था, रेडबुल का रेडबुल ही ट्रैक है, क्योंकि सिल्वरस्टोन में कहाँ तुम ब्रेक करते हो, मतलब दो बड़ा ब्रेकिंग जोन है, बाकी तो पूरा फुल थ्रॉटल ही है। ऑलमोस्ट। हाँ ऑलमोस्ट 80% लैप तो पूरा फुल थ्रॉटल ही है। और रेड बुल की स्ट्रेट लाइन स्पीड्स तो हाँ खाली प्रूवन वो है। हैंगर स्टेट और वेलिंगस्टन स्टेट में जो बड़ा ब्रेकिंग जोन है, हम्म। और तो कुछ नहीं है। हमको लगा था रेडबुल स्ट्रांग होगा, पर नहीं, स्ट्रांग रेड थी बुल पर। स्ट्रांग था, ऐसा नहीं कि स्ट्रांग नहीं था, तो बस ये क्या थी कि हो। प्रॉब्लम्स हो गई थोड़ी बाद में, अनफॉर्चुनेट। तो प्रैक्टिस 1 तो पूरा बारिश था, इसलिए ज्यादा लोग नहीं आया। हम्म। और हम लोग लास्ट टाइम प्रेडिक्शन दिए कि एस्टन मार्टिन विल डिसअपॉइंट, वो प्रेडिक्शन एकदम सही हो गया। डिसअपॉइंट तो नहीं किया। कहा डिसअपॉइंट तो किया, मतलब क्वालिफाइंग में 19th और 18th और 20th। लेकिन रेस फिनिश में क्या रिजल्ट था? 9th और 11th। तो ठीक है ना वो। वो 6 लोग तो डीएनएफ हो गए थे। तो क्या हो गया, 6 लोग डीएनएफ हो गए, एटलीस्ट हाँ रेस तो फिनिश करी ना। और वो भी है कि मार्टिन बांडेल ने लॉरेंस स्ट्रोल को ग्रिड वॉक में पूछा था कि कार का वेट में कोई प्रॉब्लम है, तो लॉरेंस ने बोला था कि हाँ वेट में थोड़ा प्रॉब्लम है कार का। तो यानी प्रॉब्लम, वो एक गुड प्रॉब्लम है। गुड क्या प्रॉब्लम है, दोनों वेट क्वालिफाइंग में एकदम गंदा परफॉर्मेंस था एस्टन मार्टिन का, कनाडा और ब्रिटिश लेकिन ग्रां प्री एक्चुअल दोनों। जो रेस थी उसमें तो अच्छा परफॉर्म किया ना। हाँ वो भी है। वो आते हैं फिर एफ पी 2 में तो फरारी स्ट्रांग लग रहा था, फरारी और मर्सिडीज। फिर FP3 ने फिर रेडबुल ने रिटर्न किया। रेड बुल मतलब, अच्छा ठीक है, तुम लोग कहोगे चलो अब मैं आता हूँ और एक फास्टेस्ट टाइम ले सके के चला जाता हूँ बस। हाँ तो क्वालिफाइंग आते हैं, क्वालिफाइंग क्वालिफायर ऑफ द डे निकलस, मतलब पहले शाउट आउट टू निकोलस लतीफी। एटलीस्ट मतलब Q3 में
अपीयरेंस मिल हाँ, मिल गई है, क्यू बहुत बढ़िया। थ्री पर अभी वो ओल्ड स्पेक कार में, और एल्बॉन हाँ को न्यू स्पेक एल्बॉन कार, को, हाँ एल्बॉन को मुझे समझ में एक्चुअली हुआ क्या। न्यू स्पेक कार था एल्बॉन को। या तो फिर मतलब एल्बॉन ये है कि वेट कंडीशन में तो न्यूज़ पैक कर दे दी तो कार के हिसाब से सेट नहीं हो पाए। हाँ, क्योंकि वैसे ही कार है और प्रैक्टिस सेशन पे एक प्रैक्टिस सेशन मिला ही नहीं उनको, हम्म। इसलिए ज्यादा एक्स्टम्ड भी नहीं थे शायद, इसलिए हो सकता है, इसलिए अच्छा क्वालिफाइंग नहीं था इसलिए। फिर भी क्या पता। हाँ, तो आते हैं क्वालिफाइंग में। क्वालिफाइंग रिजल्ट, निकलस लटीफी P10 Q3, लास्ट टाइम Q3 थे बेल्जियम में, जो पूरी बारिश से चौपट हो गई। जो रेस तो हुआ ही नहीं, हम्म। मतलब हुआ, हाफ पॉइंट दिया गया, मतलब नहीं होने लायक ही। छोड़ो और छोड़ो, पुरानी बातें छोड़ो। और वेट में तो हास और एस्टन मार्टिन दोनों एलिमिनेट हो गए, और उसके साथ एलेक्स एल्बॉन भी। हम्म। Q1 में, फिर Q2 के स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब ट्रैक कंडीशन थोड़ा अच्छा था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने लैप पुट ऑन कर दिया था, हम्म। गुआन यू जो, निकोलस लटीफी, इन लोगों, इसलिए उन लोगों के पास एडवांटेज था, क्योंकि जब दूसरे लोग लैप सेट करने आए तब थोड़ा बारिश जोर से पड़ने लगा। हाँ मतलब Q2 के एंड में बारिश कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से पड़ने लगी तो मतलब कोई भी ऑलमोस्ट लैब कंप्लीट कर ही नहीं पाया कोई था। इम्प्रूव नहीं कर रहा था, कोई भी सब इम्प्रूव, येलो हाँ जा। सबके सब हाँ, येलो सेक्टर सब जा रहे थे। इसलिए जो जो लोगों ने पहले एक लैप दे दिया था उन लोगों के पास एडवांटेज था, हम्म। वो इसलिए हमको लगा लटीफी यही ने। तो एक्चुअली वेट क्वालिफाइंग की सबसे अच्छी बात है। हाँ, कब क्या हो जाए किसी को भी हम्म। पता नहीं, कब कौन सा टायर चल जाए, हम्म। इसलिए लटीफी को, मतलब वो पहले लैप दे दिए, इसलिए पहले लैप कंप्लीट कर लिए, इसलिए उन लोगों को लास्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, इजीली Q3 पहुंच गए। और फिर Q3 में जो टाइम गैप था। हाँ, हम वही सोच रहे ओकॉन के साथ क्या प्रॉब्लम था, ओकॉन ने क्यों लैप नहीं दिया पहले। पता नहीं, ओकॉन लेकिन स्ट्रॉन्ग। मैं लटीफी की अभी बात कर रहा हूँ जो हाँ। पोल सिटर कार्लोस साइंस हम्म। का टाइम था उससे 22 सेकेंड्स ऑफ था हाँ, क्योंकि लतीफ़ी। लटीफी ने क्रैश किया था Q3 में। अच्छा वो शो नहीं किया था। नहीं नहीं, वो शो नहीं किया। काय। हम एक स्पेक्टेटर ने ट्विटर में पोस्ट किया था कि ये देखो लटीफी के साथ ऐसा हुआ था, इसलिए वो 20 सेकंड पीछे था, वो कमिंग आउट ऑफ कॉप्स कॉर्नर उधर क्रैश हुआ था लटीफी का। तो मतलब एक सिंपल रन मिल ही नहीं पाया। नहीं, एक रन जो मिल मिला गया वो नहीं। मेरे ख्याल से कूल डाउन लैप ही होगा, कूल तो डाउन लैप का वो काउंट कर दिया हाँ, होगा। कूल डाउन लैप से जब स्टार्ट किया तब हाँ। क्रैश हो गया। हम्म। इसलिए एक बार येलो था, एक सेक्टर 3 एक येलो था एकदम पहले, लेक्लेयर के येलो से पहले, और एक हम्म। सेक्टर 3 येलो था, अच्छा। और कुछ मेंशन भी नहीं किया कमेंट्री में। उनको हैमिल्टन से मतलब है बस। हाँ, क्योंकि होम रेस है वो भी है, हैमिल्टन और नॉरिस। रसल। रसेल का फिर भी मैंने देखा सब फैंस जो बाहर है सब नॉरिस और हैमिल्टन का ही नाम ले रहे हैं, रसेल का उतना नाम नहीं है। हम जिस सब पूछ रहे थे सबके साथ, जब ग्रिड वॉक में मार्टिन बंडल पूछ रहे थे आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, सब बोल रहे थे नॉरिस या हैमिल्टन। नहीं नॉरिस का तो मैंने सुना भी नहीं, मैं तो ज़्यादातर हैमिल्टन हैमिल्टन ही चिल्ला रहे थे सब लोग। हाँ, क्योंकि सबको कुछ पता नहीं, और हैमिल्टन तो बहुत ही फेमस है। हम्म। आधे लोग तो खाली वहाँ एक। पे ऐसे ही होते हैं। हाँ। पर जो लोग थे जैसे डेमियन लुइस, वो उन लोगों को तो पता ही है फार्मूला 1 के बारे में, डेमियन लुइस तो वो वो तो शायद से बता दो रहे तीन बार आ भी चुका है ना। हाँ, पर गॉर्डन रैमसी को एकदम अच्छे से पता है, गॉर्डन रैमसी तो बहुत सारे रेस आते हैं। गॉर्डन रैमजी तो काफ़ी टाइम आया है हाँ। हाँ, वो तो बहुत सारे, हम सऊदी अरेबिया में भी थे, अबू धाबी थे, मतलब वो रेस आते रहते हैं, उनको मतलब अच्छे से पता है कैसे काम करता है। मतलब एक दो बार तीन चार बार मतलब आ जाए तो हाँ पता चल नहीं नहीं, वो जाए कि। पहले से ही देख रहे थे, बहुत साल पहले भी वो आते थे, सही है। मतलब वो टॉम रियल क्रूज। फैन। हाँ, टॉम क्रूज भी बहुत पहले से है। टॉम क्रूज पहले से नहीं, वो तो खाली एक प्रमोशन था रेड बुल का, जो कहा टॉम क्रूज ने कार चलाई थी डेजर्ट में, एक नहीं वो वीडियो तो था, था। फिर टॉम क्रूज बाद में तो आया था शायद से पिछली ब्रिटिश जीपी में। हाँ, पिछली बार भी आया था, टोटो हाँ वुल्फ के पास खड़ा था। हाँ इस बार भी खड़े थे। हाँ 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 हाँ, वो एक वीडियो आया था जहाँ टॉम क्रूज ने ऐसा किया था जब क्रैश हुआ था वेस्टापेन वाला। पता नहीं। और वही तो क्वालिफाइंग में कार्लोस साइंस P1, कार्लोस साइंस एक्सपेक्टेशन नहीं थे, वो बार बार हाँ पीछे ही थे। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ही था, लेकिन मेरे ख्याल और से लेक्लेयर कार्लोस ने साइंस वो लकी हो गया थोड़े क्योंकि हाँ, क्योंकि वो पहले थे लेक्लेयर से पहले, हम्म, फिर लेक्लेयर ने स्पिन कर दिया उसकी वजह से वर्स्टापेन और मैक्स को लेक्लेयर। स्लो डाउन करना पड़ गया। हाँ, और दोनों का लैप गया, और कार्लोस साइंस तो पर्पल चले गए। हम्म, लेकिन फिर भी
हाँ, सही किया। जब लक अच्छा हो तो क्या ही हो। हम्म, कभी कभार किसी का ड्राइवर का लक भी काम कर जाना चाहिए, हाँ, सबका अभी करना कार्लोस चाहिए। साइंस का लक तो अच्छा नहीं चल रहा एकदम स्टार्टिंग से, कभी हम्म, ग्रेवल चले जाते हैं, कभी इधर चले, कभी कभी कोई ठोक हाइड्रोलिक देता है। इशू, कभी कुछ कभी कुछ। कभी कोई ठोक देता है इधर से। ठीक है, ये अच्छा था। मुझे लगा था कि पोल पोजीशन मिला तो शायद ये रेस उनके लिए फाइट करेगी। हाँ ऑब्वियसली सी बात है ना, मतलब पहली पोल पोजीशन मिली है। हम्म, तो क्योंकि मतलब लास्ट टाइम भी वो फाइट कर रहे थे वेस्टापेन के साथ कैनेडियन जीपी ग्रांड प्री में। हम्म, मुझे लगा था ऐसा फाइट होगा कुछ, पर इतना मतलब अच्छा जो फाइटिंग फाइट फॉर देख। द फर्स्ट विन हाँ। इन हिज करियर। हाँ, और फेरारी बैकिंग चार्ल्स लेक्लर्क बार बार खाली उल्टा उल्टा मैसेज दे रहे थे कि तुम फास्ट करो या जाने दो। नहीं, कार्लो साइंस को बोल लेते हैं ना हाँ हाँ कि भागो या तो जाने दो, भागो या तो हाँ, जाने दो। वही 39.2 करो, 39.2 चार्ल्स लेक्लर्क लेक्लर्क कर रहे हैं। हम्म, लेकिन मेरे ख्याल से देखा जाए तो कार्लो साइंस अगर ज़्यादा टीम ऑर्डर्स फॉलो ना करें तो तो भी ज़्यादा अच्छा। सही है, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो टीम खुद ऑर्डर्स का। को ज़्यादा काम के हैं नहीं। नहीं नहीं, वो टीम ऑर्डर्स देखे तो लेक्लर्क फॉलो कर रहे थे स्ट्रैटेजी, फेरारी का एक बार भी काम नहीं किया। मोनाको में तो बिल्कुल नहीं काम किया। हाँ, इधर भी स्टैट कार्लोस ने खुद का स्ट्रैटेजी खुद बना, इधर काम कर गया, मोनाको ने भी काम कर दिया। हे भगवान। हमको लगता है कनेक्ट कर दो क्वार से साइंस और लेक्लर्क का कार। हाँ। स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी कार्लोस बना देंगे लेक्लर्क के लिए। नहीं, अब अरे लग रहा है कि अब भाई अपने लिए बनाएंगे ना खुद, हाँ हाँ, वो अपना खुद फ़ायदा बना करेंगे ले। और क्या। दूसरे से क्या मतलब। हाँ, पर खुद वही कार्लोस साइंस को और 2-3 मिलियन एक्स्ट्रा देना चाहिए लेक्लर्क हम्म, को। लेक्लर्क बोलो भाई तू मेरे यहाँ बना दे। तो हम थोड़ा अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे हैं, तो थोड़ा हाँ ऑर्गेनाइज हो जाएं। आते हैं हाँ। लैब वन पे। लैब वन में जो हुआ उसको आप क्या डिस्क्राइब करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे। वेरी हार्ड हिटिंग क्रैश, मतलब लगा दिल में जब क्रैश देखा ना रिप्ले का, फर्स्ट टाइम तो लगा था कि क्या हुआ, एकदम कार एकदम सीधा चला गया। हाँ मतलब जब फर्स्ट टाइम। एकदम लाइव देखा तब। हाँ, तब कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया क्या हुआ, हम्म, मुझे लगा एक स्ट्रेट कार चले गया नहीं खाली मुझे रसल। पता चला कि गाड़ी उल्टी सड़क के जा रही है। मुझे इतना देखने का चांस नहीं मिला ये। मतलब ये बहुत ही हॉरिफाइंग क्रैश था, मतलब हम्म, ग्रोजॉन का तो फिर भी एक मोमेंट में हो गया, मतलब कॉम्प्रिहेंड करने का टाइम भी नहीं मिला, ये तो एकदम ऐसे स्लाइड कर रहा था। हम्म, मतलब ये कार कैसे, मतलब हमको लगा कि और ड्राइवर कैसे। अलाइव, सबसे बड़ी हाँ। बात। सबसे बड़ी बात ड्राइवर उल्टा अलाइव है गाड़ी वेल। सड़क के गई, ग्रेवल पे गई, रोल हुई और बैरियर में जाके घुस गई, हाँ, और वहाँ बैरियर पे जंप काफ़ी टाइम मारा तक था ना। घुसी रही। हाँ, वो जो जंप मारा ना टायर बैरियर के ऊपर, फिर जो स्टील वाला बैरियर है उस वो पे तो चली मुझे गई, मतलब उसके पास मेरे ख्याल से आज तक कभी गाड़ी गई ही नहीं होगी। नहीं याद नहीं, नहीं गई शायद, मतलब मैं तो इतना बड़ा जंप। मतलब लगा ही नहीं था कि ऐसा पॉसिबल भी है। मुझे डर लग गया था जब फर्स्ट टाइम देखा था, भी हम्म, बोला। हमने तुमको बोला था कि हुबर्ट के क्रैश के बाद ये सबसे बड़ा क्रैश है। हुबैट के बाद सबसे बड़ा क्रैश रोमन ग्रोजन का हुआ था। हाँ, पर मैंने तभी याद नहीं, तब मतलब कुछ हम्म, याद ही नहीं आ रहा था। हम्म, लेकिन मतलब तुम देखो फिर से पिक्चर अगर दिखाए तो हेलो जो टच हो रहा है। हम्म, अरे एक मिनट, और हाँ। हाँ, वही तो, जो हेलो का जो टच है ना, नेक्स्ट टाइम किसी ने एक पिक्चर पोस्ट किया कि उधर एक मार्क बन गया है जो हेलो टच किया है टारमैक में। हम्म, नहीं लेकिन मेरे ख्याल से कार की बॉडी इस तरह डिज़ाइन होती है कि मतलब अगर हेलो ना हो तब ये जो फ्रंट पोर्शन है हम्म, ये सरकेगा, लेकिन वो तब भी ड्राइवर का हेड शायद से बचा लेता है। हम डर, वही तो हेड कैसे बच गया, मतलब तब क्या चल रहा था उसके अंदर, जो के अंदर। वो तो सोच रहा होगा दुनिया उल्टी हो गई, मैं ऑस्ट्रेलिया में आ गया। व्हाट वाज इट थिंकिंग मैम, वही सोच रहे, मतलब वो क्या सोच रहे होंगे। और सबसे बड़ी न्यूज़, मेडिकल सेंटर से डिस्चार्ज्ड, वो तो। यानी मतलब ना कोई स्क्रैच, ना कोई फ्रैक्चर, ना कुछ, हाँ, नथिंग एट ऑल। पर एक ट्रॉमा शायद होगा, मतलब जो जैसा, मतलब एकदम एग्रेसिव ने अच्छा ओवरटेक कर रहे, स्मूथ ओवरटेक करते हैं, मतलब एक ट्रॉमा टाइप हो जाएगा अब शायद नेक्स्ट, मतलब ओवरटेक करने जाए कि ना, एक सेकंड, मतलब एक मतलब मेंटल थोड़ी एक बार सिचुएशन आ पूछेंगे जाए। वो दिमाग को कि करे या ना करे। नहीं लेकिन इस बार ओवरटेक नहीं था ना, बस रसल साइड से एकदम हाँ आके एकदम ठोक दिया।
क्योंकि रसेल को पीछे से ठोका किसी ने, रसेल को गैसली गैसली ने गैसली ठोका। ने टिप किया हाँ, रसेल को लेफ्ट गैसली ने टिप किया। लेफ्ट फिर रियर पे। हाँ तो रसल लेफ्ट में पूरा टर्न हो गया, और लेफ्ट में हाँ टर्न हुआ तो उसने गाड़ी का जो आगे वाला हिस्सा था जो कि गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में घुस गया, और फिर पूरी गाड़ी फ्लिप हो गई उसकी वजह से। हाँ, फिर जो ने फिर एल्बॉन को फिर मारा, और रसेल नहीं, ने मारा एल्बॉन तो को वेटल ने मारा वो एल्बॉन को हाँ, एल्बॉन को वेटेल ने मारा। पीछे से, एल, ठोक एल्बॉन दिया। ने फिर रसेल को भी मारा सामने से। फिर फिर एल्बॉन ने सुनोडा को मारा, और रसेल ने ओकॉन को मारा। मतलब इतनी सारी मारा मारी हुई, लेकिन सिर्फ 3 गाड़ियां इसमें डीएनएफ हुई, हाँ, और वो भी 2, तब क्योंकि एक्चुअली रसल का पंचर था, लेकिन रसल एज अ हीरो रसेल दौड़ के गए। दौड़ के गए जो को देखने कि वो जिंदा है कि नहीं है। हाँ, हम्म। और रसेल तो ड्राइवर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी है, ड्राइवर सेफ्टी एसोसिएशन का। हैं? हाँ, जब ग्रोजॉन चला गया, पहले तो ग्रोजॉन था, सेफ्टी ड्राइवर सेफ्टी जीप ग्रॉड प्री ड्राइवर्स एसोसिएशन जो है, जो ड्राइवर्स का सेफ्टी का लिए काम करता है, उसका पहले प्रेसिडेंट था ग्रोजॉन 2015 से। फिर जब ग्रोजॉन चला गया तो फिर रसेल अभी प्रेसिडेंट है उसका। ऐसे भी कोई चीज़ होती है क्या? हाँ, ऐसा है ना, जो ड्राइवर का सेफ्टी के लिए जो मेजर लेती है, ड्राइवर्स का कमिटी टाइप। ये तो पता ही नहीं था मेरे को। और कैलम आइलट जो है ना, कैलम आइलट, हम्म। वो भी ट्वीट किए कि रसेल रसेल जैसा बंदा है वो ऐसा हर टाइम करता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, फर्स्ट टाइम ऑन द सीन रसेल आए थे, वो ही जो कार्ट है, वो कार्ट है, वो उठाने आए थे क्रैश साइट से। हम्म। मतलब रसेल का स्वभाव, मतलब नेचर ही ऐसा है। लेकिन सैडली फिर वो बोला था कि कार टच मत करो, रसेल ने। हाँ, रसल ने बोला था मार्शल से कार कार हिलनी नहीं चाहिए यहाँ से, लेकिन हाँ, पर मार्शल उन लोगों ने तो आते आते ही हिला दिया अब, हिला के इसलिए पूरा उनको ट्रक पे रेस। उठा के और पिटलेन में भी भेज दिया। हाँ, इसलिए रसेल कंटिन्यू नहीं कर पाया, अभी लेकिन क्या ही पंचर ही बोले। था मेरे ख्याल से, तो बस कंटिन्यू कर हाँ, लेते अगर, लेकिन एक उनसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी ना। एक मतलब ह्यूमैनिटेरियन इशू है, पर हम खुद का रेस कंटिन्यू करें, ये ऐसा हुआ है, हम देखने जाए एक बार। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही थी कि हाँ, वही एटलीस्ट देखने देखने जाए। जाओ। हाँ, अभी देखो और रसेल इसलिए रसेल को प्रेसिडेंट चूज किया, क्योंकि सबको पता था ये ऐसा अच्छा बंदा है। सही किया वैसे। रसेल ड्राइवर ऑफ द डे। नहीं, रसेल जो एल्बॉन सब सही है, वो इसलिए सब ड्राइवर ऑफ द डे। ओके। एल्बॉन का क्रैश भी बहुत सीवियर था, एल्बॉन हाँ, को भी। मैं मुझे ये बात समझ में नहीं आई, जो को एट द एंड ऑफ द डे डिस्चार्ज कर दिया था, हाँ, और एल्बॉन को तो एल्बॉन को भेज दिया था हेलीकॉप्टर से। प्रिकॉशनरी चेकअप्स के लिए। हाँ, मतलब जो का इतना सीवियर क्रैश था भी नहीं कि मतलब उसको प्रिकॉशनरी चेकअप्स या कुछ की ज़रूरत पड़े। वो फार्मूला वन का जो मेडिकल सेंटर था उधर ही क्लियर हो हाँ, गया था उधर ही जो क्लियर का। हो गया। और एल्बॉन को तो हेलीकॉप्टर लेके भेजना पड़ा था हॉस्पिटल। हम्म। हम जब भी हेलीकॉप्टर और फार्मूला वन ड्राइवर सुनते हैं ना, कुछ हो जाता। Those two things do not go together very well. नहीं, तो रेस स्टार्ट तो अच्छा, ये तो एक बात अच्छा किया जो फार्मूला वन का जो एसोसिएशन है, जब तक न्यूज ने यहाँ कुछ रिप्ले नहीं दिखाया। वो तो हर बार ऐसे ही होगा। नहीं नहीं, ग्रोजॉन का तुम क्रैश देखो, तब कितना बार रिप्ले दिखा रहा था। नहीं, तब तो न्यूज़ आ गई थी ना कि सही है। हाँ, फिर भी तुम इतना बार क्यों क्रैश दिखा रहे हो? तब मेरे ख्याल से तो डिले बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि जितने टाइम का डिले रहा था हाँ, ये ग्रोजोंग। मतलब ये जब न्यूज आने के बाद ही ये लोग क्रैश दिखा रहे थे, हाँ अभी ये देखो, सही था। सबसे पहले तो ग्रोजोंग जल्दी से गाड़ी से बाहर आ गए, हम्म, सबसे पहली बात ये थी। फिर वो जो बैरियर्स थे जो टूटे थे उनको रिप्लेस करने में टाइम लगा, हम्म, है ना। तो इस डिले में उनके पास और दिखाने के लिए कुछ था नहीं, तो उन्होंने ये हाँ, दिखाया। जो का और क्या था, जो तो मतलब 15-20 मिनट तक मेरे ख्याल से गाड़ी में ही रहे थे, 15-20 मिनट तो कोई न्यूज़ ही नहीं आई थी। फिर बैरियर्स भी मेरे ख्याल से तुरंत रिपेयर हो गया था, तुरंत रेस भी स्टार्ट हो गई थी उसके बाद। और और जो है, और वो और एक चीज हुआ था फर्स्ट लैप में, कुछ लोग आ गए थे प्रोटेस्ट करने सेक्टर 3 में। लोग मतलब जो ट्रैक है उधर बैठ गए थे, चार पांच लोग ये कब हुआ? प्रोटेस्ट करने। हाँ, अगर रेड फ्लैग नहीं होता ना तो और एक कुछ बड़ा कांड हो जाता। हैं? लोग आके सेक्टर 3 में बैठ गए थे, जो हैंगर स्ट्रेट है ना, हैंगर स्ट्रेट, हाँ, हैंगर स्ट्रेट में आके बैठ गए थे प्रोटेस्ट स्ट्रेट करने। पे? हाँ, स्ट्रेट पे 5 लोग, ट्रैक पे? ट्रैक पे।
फिर हो। पुलिस फिर पुलिस ने निकाल दिया उन लोगों को। अगर अगर ये रेड फ्लैग नहीं होता ना तो बाद में भी रेड फ्लैग हो जाता। सेक्टर 2 के आसपास रेड फ्लैग डिक्लेयर कर देता उन लोगों को हटाने के लिए। अरे बाप रे बाप। और जो ड्राइवर थे ना वो लोग पास किए थे उन लोगों को, ट्रैक में बैठे थे जब, मतलब तब तो स्लो हो गया था सब। तब तो रेड फ्लैग ही था तो हाँ, तब लेकिन सब मार्शल्स ने आके निकाल दिया था उन लोगों को, वो लोग आके हाँ बैठ गए थे। यार, ये सब न्यूज़ कहाँ से मिलती है यार, मैंने तो देखा ही नहीं ये न्यूज़। फिर इसलिए पॉडकास्ट चला रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो हमारे व्यूअर्स को एक नई बात देखने को मिल गई। अगर तुम सर्च करो तो देखो, तुमको सर्च मिल जाएगा। नॉर्थ हैम्पटन शहर पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया। नॉर्थ हैम्पटन शहर जो कोई फोटो काउंटी है एग्जिस्ट है, सिल्वर। मतलब लोगों ने फोटो तो ज़रूर हाँ, खींची होगी। हाँ, एक फोटो भी है। एक फोटो भी अगर तुम सर्च करो, मैंने देखा है कि भेज 5 लोग देना। ऐसे बैठे थे। हाँ ठीक है, ट्रैक में। तुम मतलब कैसा, तुम्हारा कितना भी बड़ा प्रोटेस्ट है, तुम्हारा क्या स्पेस ऑफ माइंड है, तुम रेस ट्रैक में आके बैठ गए हो। ठीक है, अगर खुद अगर का नहीं सोचो, तुम। अगर वो सऊदी अरेबिया ट्रैक होता जिसमें ब्लाइंड कॉर्नर्स हैं और वो वहाँ आके बैठे, तो सोचो क्या होता। पता नहीं। मतलब तुम्हारा क्या स्पेस ऑफ माइंड, तुम खुद का नहीं सोचो, तुम ड्राइवर्स का सोचो। अगर अगर हो गया तो उन लोगों के पास क्या ट्रॉमा होगा, वो तो कभी देख ही नहीं नहीं देखो, पाएंगे। जो बैठा है वो तो चला जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जो पर चला रहा है, उसका जो दिमाग में जो इफेक्ट पड़ेगा ना, वो तो और। प्रोटेस्ट वैसे क्या है, कर क्यों रहे थे, किस लिए कर रहे थे? पता नहीं, वो नहीं पढ़ा। हे मतलब भगवान। प्रोटेस्ट अगर कर रहे थे, अगर तो वो न्यूज तो फैल जाएगा, इसलिए वो लोगों ने शायद नहीं दिया था कि किस बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों का तो सक्सेस हो जाएगा ना। चलो एक वॉर करते हैं, कॉन्टेस्ट। क्या एक्सपेक्टेशन है कि किस लिए प्रोटेस्ट किया होगा? होगा कुछ फ्यूल प्राइसेस वो सब। मुझे लग रहा है ये एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ होगी, मतलब हाँ, वही होगा। इन्वायरमेंट इतना खतरनाक हो रहा है, तुम ये रेस कर रहे हो, फ्यूल बर्न कर रहे हो, ग्लोबल एनवायरमेंट, वार्मिंग कर फ्यूल, ले। सिल्वरस्टोन प्रोटेस्ट। मतलब तुम सर क्या सोच के कर रहे हो। वही तो। 7 लोगों को अरेस्ट किया है 7 लोग बताओ। सेक्टर 3 हैंगर स्ट्रेट में। वो भी लैब 1 में, मतलब जो हाँ, एक्चुअल लैब जब 1 में। रेस वो स्टार्ट लोग हुई आ थी गए तब। थे। वो लोग आ गए थे, वो लोग सब बैठे हुए थे फॉर्मेशन लैब में। वैसे होता तो कुछ नहीं मोस्ट प्रॉब्ली, मतलब ड्राइवर्स को हाँ, दूर से वही दिख वही जाता। ऑयल इशू था, फ्यूल इशू, फ्यूल प्राइसेस वो सब के लिए। फ्यूल प्राइसिंग के लिए, अच्छा। हाँ, हम्म। मतलब तो वही। मोस्ट प्रॉब्ली वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं होता, हम्म। लेकिन मैं वो एक सीन देखना चाहता ज़रूर। हाँ, उसके पहले ही वो लोग रेड फ्लैग कर ही देते हम्म। सेक्टर 2 के आसपास ही। हम्म। नहीं लेकिन एटलीस्ट टेलीकास्ट तो थोड़ा मतलब लाइव नहीं नहीं, देखते थोड़ा वो दिखाए नहीं हाँ हाँ, दिखाते भी नहीं, ऑब्वियसली सी ना, बात है, क्यों? लेकिन फिर तो प्रोटेस्ट का उन लोगों को सक्सेस हो जाता अगर दिखा देते, नहीं अगर नहीं, तो लेकिन किस ये बात। भी सोचो ना, इतना हाई इंटेंसिटी हो रहा है, अब कौन कहाँ कहाँ देखेगा, तुम ये भी सोचो ना, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि मतलब ट्रैक पे लोग आके बैठ जाएंगे। नहीं नहीं, एक्सपेक्टेशन था। नॉर्थ हैम्पटनशायर पुलिस ने पहले ही मतलब कह दिया था, अगर किसी ने ऐसा किया तो हम लोग अरेस्ट कर देंगे। नहीं, मतलब उनके अरेस्ट कर पास लेंगे वो बात अलग है, लेकिन वहाँ पहले ही जाके न्यूज बैठ था उनके जाना। पास। हम्म। पहले उनके पास न्यूज था ऐसा कि ऐसा हो सकता है। इंटेल इंटेल हम्म। इंटेल थी। हाँ, वही। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आफ्टर रीस्टार्ट, रेड फ्लैग के बाद जो रीस्टार्ट हुआ। लेकिन तो वहाँ पे गड़बड़ कर दी रिस्टार्ट पे। क्यों? मतलब बाकी सब ड्राइवर्स को मतलब रीअरेंज कर दिया, मतलब क्वालिफाइंग के हाँ, रिजल्ट। क्योंकि एक रूल है ऐसा कि सेकंड सेफ्टी गार्ड लाइन पास करने के बाद जो ग्रिड है वो उसके हिसाब से फॉर्म होना चाहिए, पर ये तो सेकंड सेफ्टी गार्ड लाइन तक गया ही नहीं। कुछ गाड़ियाँ गई थी, कुछ नहीं नहीं गई नहीं, थी। उसके पहले ही रेड फ्लैग आ गया था, नहीं नहीं सेक्टर 1 तक पहुंचे थे। नहीं नहीं, कमेंटर ने बोला था कि मतलब कुछ आगे आ चुकी थी, कुछ नहीं नहीं पीछे नहीं ही थी नहीं, जो। हाँ मैंने तो जो। मैंने चेक किया। सेक्टर सेफ्टी गार्ड 2 का सेकंड सेफ्टी गार्ड लाइन था वो। ओल्ड पिट स्ट्रीट है उधर, सेकंड सेफ्टी उधर तक तो कार पहुंची ही नहीं थी, उसके पहले ही रेड फ्लैग हो गया था। अच्छा, मैंने वेलिंगटन। मैंने ये सुना था कि मतलब सेफ्टी कार लाइन आधी कार्स ने क्रॉस कर लिया, आधी ने नहीं नहीं किया, तो मतलब उन आधी जो नहीं किया तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा इनको, तो उन्होंने मतलब जो नॉर्मल फिर था हाँ, उस हिसाब से मतलब चले। वही, मतलब सिमिलर टाइप का ही हाँ। होगा। वेलिंगटन स्ट्रेट क्रॉस नहीं किया था। हम्म। तो रीस्टार्ट आते हैं। रीस्टार्ट में मतलब सब कुशल मंगल निकल गया, कुछ हाँ, ऐसा नहीं था। सबसे क्लीनेस्ट रीस्टार्ट। हाँ, पेरेस का स्टार्ट एकदम अच्छा था। लेकिन पेरिस का उससे पहले एकदम खराब था बिल्कुल। हाँ, पेरेस का फर्स्ट स्टार्ट मतलब एकदम अच्छा स्टार्ट था, लेक्लेर को पेरिस ने पास तो कर। ऑलमोस्ट वर्स्टैपन को चैलेंज कर दिया था। हाँ, पर टीममेट है इसलिए शायद ओवरटेक नहीं किया, वो ओवरटेक नहीं करने के लिए नहीं उनका मतलब पूरा। रिस्पेक्टफुल रहे, ये कह सकते हैं। हाँ, वो ओवरटेक नहीं करना गलत हो गया था कि उसके हिसाब से उनको डैमेज लगा। वो हम्म। पहले
सोचा था उधर जाएंगे, मतलब आउटसाइड द कॉर्नर मूव करेंगे वेलिंगटन स्ट्रेट घुसने से पहले, और फिर वेस्टापेन था इसलिए नहीं गया, फिर इनसाइड जाने आया, फिर इनसाइड तो चार्ल्स लेक्लर्क पहले ही आ गए थे इसलिए डैमेज हो गया लेक्लर्क का फ्रंट विंग, और मतलब फ्रंट विंग का थोड़ा एंड प्लेट जो है जो टायर के ये सामने जो वाला प्लेट, होता है, ये वाली जो चीज़, प्लेट घुसता है, ये हाँ ये लेक्लर्क का डैमेज हो गया था। और लगला का पेरेस वस्ट का आ रही है, पेरेस दोनों का। पेरेस का पूरा विंग ही खराब हो गया था। लगला ने मेरे ख्याल से वही टूटे फूटे विंग से ही रेस करी थी। हाँ टूटा टूटा विंग से ही रेस किया। हाँ मतलब वो एंट्री निकल गई, उसको फिक्स करने का उन्होंने सोचा ही नहीं कभी। हाँ सो बी इट। ज्यादा डिफरेंस भी नहीं था वो, लेकिन वो तो कार्लोस साइड से फास्ट भी थे। 5 पॉइंट्स डाउन फोर्स ऐसा कुछ बोला था, ये हाँ क्या हाँ होता है पता नहीं। वही तो पेरेस का रेस तो उधर ही शायद खत्म हो गया सबको, मतलब वो फिर सबको ड्रॉप हो लगा गया था कितना, P18 पे कि लास्ट, 70 है। 17 लास्ट पे। हाँ लेकिन फिर आगे जो हुआ वो अच्छा सबको हुआ। अच्छा तो बता। फिर वेस्टापेन और साइंस का बैटल हो रहा था। उसी में वेस्टापेन ओवरटेक तो कर लिया। हाँ क्योंकि साइंस तो प्रेशर में आके वो मिस्टेक कर दिया, आपको लगा ही था ये साइंस क्यों हो रहा है, क्यों साइंस थोड़ा अंडर प्रेशर में। प्रेशर थोड़ा मतलब कम हाँ परफॉर्मेंस दे तुम हम पाते हैं। वो ग्रेवल थोड़ा टच किया, हम सोचे फिर से ग्रेवल भाई क्यों। फ्लैशबैक्स। फिर इसलिए वेर्स्टापेन तो हैंगर स्टेट में इजी ओवरटेक कर दिया। फिर उसके लेकिन बाद फिर इंटर फरारी बैटल चालू हो गया, पूरा रेस जो चलेगा अभी। वो तो चलता है, लेकिन फिर वर्स्टापेन का क्या हुआ, फिर पंचर हुआ। नहीं हाँ फर्स्ट टाइम जो था वो पंक्चर ही हुआ, पंक्चर हुआ जो से लैप 7 में जो हुआ। हम्म लैप 7 नहीं 17, लैप 17। काफी बात था। हाँ और लेक्लर्क का जो डेब्री था, वो वर्स्टापेन की कार को डैमेज कर दी। लेक्लर्क और पेरेस का जो डेब्री था हम्म वो कॉर्प्स कॉर्नर जो हम बेकेट्स है हम्म वो उधर उधर पड़ा हुआ था, उसके लिए वो पंक्चर हुआ फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद फ्लोर डैमेज भी हो गया, वो डेबरी ने पूरा फ्लोर मतलब कुछ पार्ट निकाल दिया था, वेस्टापेन से डैमेज कर दिया था, हम्म, इसलिए मतलब डाउन फोर्स मतलब एकदम ही खत्म। कम हो गया। मतलब टाटा जो बाय बाय। रेडबुल का जो यूजुअल डाउन फोर्स है, हाई डाउन फोर्स है, वो एकदम चला गया था। मतलब डाउनफॉल तो सभी में आता है, क्योंकि मतलब ये इस साल की गाड़ियाँ सब ग्राउंड इफेक्ट पे काम करती हैं, और हाँ फ्लोर बहुत ही पावरफुल एक चीज़ है। हाँ इम्पोर्टेंट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फ्लोर ही है। कह सकते हैं मतलब हाँ, क्योंकि पिछले ग्राउंड सीजन इफेक्ट। से फ्लोर इस बार हाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ पिछला सीजन क्योंकि तुम्हारे पास साइड पॉट था। साइड पॉड्स थे और फ्लोर इतना मैटर नहीं करता था। हाँ क्योंकि साइड पॉट में तुम बहुत सारे एक्सटेंशन अटैचमेंट देखोगे, बहुत हम्म, कॉम्प्लेक्स था लास्ट ईयर का कार। इस बार कुछ इस नहीं है। साल हाँ इस साल नहीं है, इस बार ग्राउंड इफेक्ट है। कुछ के तो साइड वही पॉड्स भी गायब है। हाँ तो इसलिए वो बहुत डैमेज हो गया, फिर वेस्टापेन को वो हंगरी टाइप रेस करना पड़ा लास्ट ईयर। और हंगरी टाइप हुआ भी, मिक हंगरी शूमैकर टाइप भी पीछे हुआ। पीछे। हाँ हाँ मिक शूमैकर पीछे पीछे। पर एक बात तुम नोटिस करो, लटीफी बार बार पॉइंट्स पे चल रहे थे बहुत टाइम तक। हाँ लेकिन फिर लास्ट जब सेफ्टी कार आई, हाँ उसके उसके बाद बाद ही वो फिर सब ड्रॉप। तुम तड़ाल हो गया उनका हाँ विचार। क्योंकि सबने नया टायर आ गया सबके पास। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लटीफी को पॉइंट किए, लटीफी पॉइंट हम। हाई एक्सपेक्टेशन, लेकिन अब वही है, हाँ सेफ्टी कार बहुत ही गलत टाइम पे आई। हाँ तो पेरिस के लिए बहुत वेस्टापेन। सही टाइम पे आ गई। हाँ एकदम परफेक्ट टाइम, क्योंकि उनको और एक बार पिट करना ही पड़ता। हाँ और और फिर वही तो लक्लेयर का लेकिन मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी। वही तो पिट लेन ने बुलाया नहीं, साइंस ने खुद का स्ट्रैटेजी खुद बना लिया। तो साइंस ने पिट किया, फिर सेफ्टी कार आई। वो तो बहुत बाद आते हैं, पहले इंटर फरारी बैटल ही तो नहीं बात कर रहे जब वर्स्टापेन हाँ पिट में चले गए। तो मेरे ख्याल से तब हैमिल्टन से प्रेशर था। हाँ हैमिल्टन फास्टेस्ट लैप कर रहा था। दे देना दे देना दे। हाँ मतलब पुराना हैमिल्टन आ गया था शायद, मतलब ब्रिटिश ग्रांड प्री में एक अलग ही हैमिल्टन दिखता है। वो बोलते हैं ना, वो किसी ने बोला था, होम नाइजल क्राउड। मैंसेल ने। हाँ नाइजल मैंसेल। 10th ऑफ अ सेकेंड हाँ हर पर लैप मिल जाता हाँ है। और नाइजल मैंसेल ने ये भी बोला था कल कि कार्लोस साइंज जीतेगा रेस। चैंपियनशिप के बारे में क्या बोला, जरा ये भी बता दो। नहीं तो वो कुछ नहीं, वो बोला फरारी, क्योंकि वो तो फरारी एसोसिएटेड ड्राइवर है नाइजल मैंसेल। हाँ तो फिर उसी के बारे में बोलेंगे। पर उन लोगों ने टाइटल जीता था विलियम्स के लिए। मतलब सबके लिए ड्राइव किया है नाइजल मैंसेल ने, मैक्लारेन फरारी विलियम्स। जितनी बड़ी बड़ी टीम्स हैं। हाँ सबके लिए।
विलियम्स कुछ लोगों को लग रहा होगा अभी बड़ी टीम नहीं, लेकिन बैक इन द डे आहा। वो तब मतलब नाइजल तब के टाइम का लैंडो नॉरिस कह सकते हैं, तब के टाइम का मतलब बहुत ही लाइकेबल, सबको पसंद था ऐसा, हम्म। बहुत ही क्लीन स्पोकन, फनी, हम्बल, होलसम। हम्बल। अब जो बोलो, हाँ बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं। अच्छे थे, मतलब बहुत लोग आए थे, नाइजल मैंसेल आए थे, फिर मीका हैकिनेन आए थे। यार इन लोग मीका को तो दिखाया नहीं है। हाँ तुम सेलिब्रिटी क्यों दिखा रहे हो, तुम इन लोगों को दिखाओ ना। हाँ वही तो, पता नहीं इन लोग को जो। तुम मीका हैकिनेन आए तो मीका हैकिनेन को कोई पूछा ही नहीं कुछ। भाई मैं क्या देखा नहीं है ना, रेसिंग देखी, लेकिन पता है कि हाँ एक नो, मतलब तुम मीका ऑनरेबल फिगर हैकिनेन को है नहीं पूछ, फॉर्मूला वन में, तो दिखाना तो चाहिए था यार। क्यों पता नहीं। छोड़ एक अब जो वीडियो भी। आया था मिक शूमाकर को कांग्रेचुलेट कर रहे थे मीका हैकिनेन, वो हैश मैंने ने देखा, पोस्ट किया था, वही उधर ही मैंने देखा। वो भी उधर ही देखा, उसके अलावा कहीं देखा नहीं। नहीं नहीं आप कभी नहीं देखा। उनकी पीआर टीम थोड़ी कमज़ोर है। हम्म। और वही तो रेडबुल का फेरारी का इंटर फेरारी बैटल, चार्ल्स लेक्लर्क बोल रहे थे छोरो आई एम फास्टर, फिर कार्लोस लेकिन साइंस को पिट करा दिया उन लोगों ने पिट करा पहले ही। दिया हार्ड टायर के लिए ना। हाँ हार्ड टायर के लिए, और हार्ड टायर वार्म अप बहुत डिफिकल्ट था हार्ड टायर में। हार्ड टायर तो मतलब पता नहीं क्या इस जो ग्रां प्री में हुआ। फर्स्ट का 2-3 लैप था, कोई वार्म अप नहीं हो रहा था हार्ड टायर में, हम्म। कोई ग्रिप नहीं था, कुछ नहीं था। और मतलब ये भी था कि हैमिल्टन एकदम ओल्ड मीडियम पे थे। हाँ फास्टेस्ट लैप पे फास्टेस्ट लैप कर रहे थे, हाँ वो ठीक है, लेकिन कार्लोस साइंस न्यू हार्ड पे भी मतलब मतलब हैमिल्टन का सेम पेस लैप टाइम मैच कर नहीं रहे कर थे। पा रहे थे। हाँ कुछ कुछ लैप बाद, 2-3 4 लैप बाद वो सेम सेम टायर है, मतलब सेम हाँ। डेल्टा मैच कर रहे थे, फिर हम्म। उसके बाद फास्टर हो गए। लेकिन उसके काफ़ी बाद देर बाद, हाँ लेकिन जो एक्सपेक्टेड था उससे तो कम ही था। फिर लेक्लर को पिट कराया उन लोगों ने, फिर लेक्लर कमिंग आउट, कुछ लैप बाद कार्लोस साइंस के बोला पास करा, मतलब तुम देखो अगर तुम ये लैप टाइम अचीव कर सकते हो तो करो, नहीं तो लेक्लर को पास दे दो। हाँ उस टाइम मतलब स्मूथली पास हो गया, मतलब सीधे हाँ सीधे इंस्ट्रक्शन था, ये करो नहीं अगर तो छोड़ो। हाँ ये नहीं बोला अरे कर लो, अरे कर लो, अरे कर लो नहीं, ना। और पहले ये चल रहा था। पहले ही चल रहा था, फिर अरे कर लो, अरे कर लो ना। अरे वो बोल रहा है, वो पीछे से बोल रहा है ऐसा। हम्म। लेकिन इस बार बोला ए हाँ करो नहीं तो छोड़ो हट। हाँ ये पहले ही बोलना चाहिए था, तुम लोग क्या कर रहे हो। अब पता नहीं, जो भी है, अगर हमसे रेडबुल ऐसा समझदार ऑर्डर लोग ही देता बैठे तो हैं सब, वहाँ पे, कुछ तो हाँ, दिमाग में चल रहा अगर होगा। रेडबुल ऐसा बोलता तो सब चढ़ जाते, रेडबुल या मर्सिडीज, अगर फरारी बोल रहा है तो सब अच्छा ठीक है, अच्छा है, जाने दो ऐसा। लेकिन पेस था ना, हाँ रेडबुल का भी जब अजरबैजान में शायद से जाने दिया था। हाँ वो मैक्स 29 सेकेंड से जीता, वही ना, पेस था 20 ना। सेकेंड और 29 सेकेंड जो बोल रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है उस मार्जिन का, तो मैं पिछले के पिछले ब्रिटिश ग्रांड प्री में क्या हुआ था हाँ पता, वो पता कर लेना एक बार, जो 2020 3 वाली। टायर में फिनिश किया हम्म। हैमिल्टन ने, तो वो पिट। मार्जिन क्यों बने जाती है ये पता चल जाएगा। खैर वो तो इतनी बड़ी मार्जिन बना आजकल तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ तो वही तो हैमिल्टन उसके बाद पिट कर दिए, क्योंकि फिर लेक्लर कार्लोस साइंस के पीछे है, क्योंकि उनका एक स्लो पिट स्टॉप था। हाँ हैमिल्टन का थोड़ा स्लो पे स्टॉप हो गया था, 4.3 सेकंड ऐसा कुछ हो गया था। और उसके पीछे था सर्जियो पेरेस। सर्जियो पेरेस मतलब कहाँ से कहाँ आ गए, हाँ मतलब पता ही नहीं चला। हाँ उसके पीछे फिर लैंडो नॉरिस और फर्नांडो अलोंसो भी अच्छा रेस चल रहा था उन दोनों का। उनका मतलब एकदम क्लीन सुपर रेस चल रहा था। हाँ उनको भी मतलब आराम से मज़े में अपना P4 P5 जो भी पोजीशन थी उसकी। और उसके पीछे था वेटेल, मतलब ओल्ड, हाँ ओल्ड मीडियम, 20-30 लैप ओल्ड मीडियम। वेटल का तो मेरे ख्याल से वही मीडियम चलना था, क्योंकि हाँ पहले उन्होंने सॉफ्ट पे स्टार्ट किया फिर मीडियम चले, तो कोई ऑब्लिगेशन हाँ, तो था नहीं चेंज करने का। नहीं नहीं, और अगर वही तो प्रॉपरली सॉफ्ट मैनेज। में जो स्टार्ट किया था ना, उधर ही गलती हो गया उन लोगों का, उधर मीडियम करते तो सेकंड टाइम सॉफ्ट लेते, वो पेस आ सकता था रेड लेकिन फ्लैग सेकंड। सॉफ्ट फिर बाद में पेट भी तो करना पड़ता है ना जल्दी। हाँ अभी अगर मास्टर क्लास हो सकता था, अगर सेफ्टी कार नहीं आया तो अभी। वही सेफ्टी कार आ गया तो मतलब मेरे ख्याल से वेटल का भी फ़ायदा हो गया, नहीं देखा जाए। फायदा नहीं, क्योंकि वो वेस्टापेन से ऊपर थे वेटेल, जब सेफ्टी कार आया ओकॉन वाला, हम्म। तो वो वेस्टापेन से ऊपर थे, वो वेस्टैपन और अलोंसो के मैक पीछे। शूमैकर दोनों से, फिर हाँ सेफ्टी दोनों से कार के ऊपर, बाद वेस्टैपन और मैक शूमैकर नीचे आ गए। दोनों ओवरटेक कर लिए। हम्म। वो और एक स्पिनिंग, सिंक्रोनाइज स्पिनिंग देखने को मिला हमको रेस में, जो अल्फा टावरी वाला था। सिंक्रोनाइज्ड तो क्या?
सुनोडा स्पिन किया, उसके साथ गैसली दोनों ने स्पिन कर दिया। सुनोडा ने गैसली को हिट किया और दोनों ने 360 मार रहा। ये कब हुआ? हाँ ये हुआ। ये तो कब हो फिर गया है? सुनोडा को 5 सेकंड में मिला ना पेनल्टी। हाँ वो तो मुझे पता है 5 सेकंड, हाँ लेकिन इसके लिए मिला, गैसली को हिट करने के लिए, मतलब कॉर्नर में आके और स्पिन कर गए और उधर स्पिन में गैसली को हिट कर दिया। हे भगवान, टीम यहाँ तो टीम फाइटिंग हो रही है, एक्चुअल टीम फाइटिंग। अब लास्ट टाइम भी ऐसा देखने को मिला था ना 360 वेटेल का ब्रिटिश ग्रांड प्री में। मुझे तो राइकनन का याद आ रहा है हाँ 360। राइकनिंग। हे भगवान, तुमसे हाँ कम तो मैं देखता हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा पता है। हाँ, शर्म करो। हम तो बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, कितना कुछ न्यूज़ दे दिया मैंने। छः। और तो वही तो ओकॉन वाला फिर रेड, एक सेफ्टी कार आया, हमको लगा ऑकॉन था वाला ओकॉन एकदम भाई बीच में खड़ी कर दी गाड़ी। उसको, अगर उसको नई सेफ्टी कार चाहिए तो वो ओल्ड पिट स्टेट में वो जाके पार कर सकता था, क्योंकि उसके पहले ही उसको पता था कि उसका ड्राइव ट्रेन गया, उसका हाइड्रोलिक इशू हो गया क्योंकि कार स्टॉप हो गया, मतलब स्लो जा रहा था। और ऑकॉन मतलब बहुत वर्स्टैपेन को ट्रबल भी दे रहा था। हाँ तो तुम ओल्ड पिट स्टेट में घुस जाओ, उधर तो कुछ नहीं है, फिर सेफ्टी कार भी नहीं आता, वो पूरा लेकिन ओल्ड पिट अलाउड स्टेट नहीं में। होगा ना उनको जाने का। नहीं, वो उधर ही तो फार्मूला 2 वाला कार रहता है सब। तो हाँ वही ना, तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा ना वहाँ जाने के लिए। अब हाँ फार्मूला वन फिर वाली गाड़ी वहाँ घुस गई, कोई वहाँ पे आराम से बैठ के अपना खाना खा रहा है रुंध जाएगा फिर। नहीं पिट स्टेट में ऐसा नहीं होता, नहीं। तो वो घुस जाता तो सेफ्टी कार नहीं आता, तो फिर अलोंसो को भी एडवांटेज नहीं होता, वो सेफ्टी कार पे अलोंसो को भी अरे सब एडवांटेज अपनी दिया। अपनी टीम का देखते हैं यार, जिसको हाँ जो हाँ देखना देखे। गाड़ी हाँ बीच उधर। में खड़ी करो भाई, शौक पूरे करो अपने। हम्म, वो हम्म। हैमिल्टन वाज गोइंग फॉर अ विन, आई थिंक हैमिल्टन कुड हैव गॉट द विन इफ देयर वाज नो सेफ्टी कार, आ, क्योंकि सेफ्टी कार हो गया और पेरेस का पूरा 22 सेकंड का एडवांटेज हैमिल्टन के साथ जो था, हैमिल्टन के पास पेरेस के साथ डिफरेंस वो पूरा गया, और पेरेस तो आके सबको पता ही है वो नहीं कैसे लेकिन ये ओवरटेक भी करते बात हैं। है ना, कार्लोस साइंस हैमिल्टन को बहुत स्लो डाउन कर देते। हाँ वो भी है, मतलब बहुत इफ्स एंड बट्स है, हम्म। क्योंकि ये रेस ही पूरा इफ्स एंड अब बट्स है। वही ना, मैं बोल दूं वर्स्टैपन का जितनी गाड़ी सब डीएनएफ मार जाती, वर्स्टैपन को फर्स्ट पोजीशन मिल जाती, अब बोलो। हाँ हाँ, अगर डेब्री नहीं होता तो वर्स्टापेन जीत जाता, हाँ अब वो अगर तो सब क्रैश कर सब जाते तो कहने वाली लटीफी जीत बात है। जाता। हाँ वही कहने वाली बात है। अब जो हुआ तो पीछे पेरेस आ गया, सबको पता ही है, पेरेस तो ओवरटेक, तो वो आते हैं ओवरटेक करते हैं चले जाते हैं। हमने देखा है, मैंने एक बात नोटिस किया, पेरेस का ओवरटेक में बहुत ही अच्छा ओवरटेक है, मतलब वो टाइम नहीं लेते बहुत ज्यादा। लेकिन पेरेस या बहुत। वर्स्टापेन हाँ तुम देखो। लेकिन जब सेफ्टी का रिस्टार्ट हुआ था ना, हाँ, मतलब तब तब कार्लोस साइंस को बहुत मतलब प्रॉब्लम दे रहे थे हाँ फरारी कार्लोस पीछे, ये पहले करो। पहले मतलब ये टीम ऑर्डर में समझ में नहीं आया कि लेक्लर को आगे 10 कार्स का गैप दे दो, हाँ मतलब गाड़ियों वो को तो पीछे पहले रखे। ये हार्ड तो टायर में मतलब है। एक तरह से मैनिपुलेशन टाइप का ही हो गया ना। हाँ वही तो, तुम तो ऐसा करना नहीं सैबोटाज चाहिए। सैबोटाज हो रहा है। हाँ वही तो। हम्म, क्योंकि सबको पता बोल है दो तुम एकदम ओवरटेक 10 नहीं कर km पे सकते। स्पीड से जाके तुम्हारा जो टीममेट आगे फुल स्पीड से भाग रहा है, और से एकदम 40+ सेकंड की एडवांटेज मिल जाए फिर। और सबको पता ही है तुम ओवरटेक नहीं कर सकते सेफ्टी, मतलब स्टार्टिंग लाइन से पहले। अब स्टार्टिंग तुम लाइन से, हाँ तो मतलब पीछे वाली गाड़ी शायद ब्रेक जितना लगा स्लो के बैठ चलाए। जाओ, हाँ अब तुम ब्रेक लगा के बैठ। नहीं नहीं, ब्रेक लगा के बैठ जाए तो फिर वो तब मेरे ख्याल से ओवरटेक कर सकते हैं। अच्छा हाँ, तो स्टॉप तो धीरे धीरे चल सकते हो, तो क्या फरारी क्या सोच के, वो तो पहले हार्ड, तुमको पहले चेंज कर रहा एक था मिनट ये तुम रूल ब्लंडर। देखना जरा। हाँ अगर मान लो गाड़ी ऑफ ट्रैक है, हाँ क्योंकि पेरेस के साथ ये हुआ था एक रेस में, पेरेस मतलब वेट ट्रैक था तो ऑफ चले गए, दो हम्म गाड़ियाँ पास चली गई। फिर जब हम्म। पेरेस वापस आया तो उन्होंने दो गाड़ियों को वापस पास कर लिया। हाँ फिर पेनल्टी मिला था हाँ शायद ना। हाँ पेनल्टी भी मिला था हाँ उसके हाँ बाद, हाँ और वो पेनल्टी मिला। फॉर्मेशन लैप में हुआ था। हाँ 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 फॉर्मेशन हाँ। लैप में मतलब वही सेम सेफ्टी कार जैसे ही रूल्स होते हैं, मतलब अगर पोजीशन गेन भी कर लो तो तुरंत वापस दे दो। हाँ हाँ वही कि तो। क्या सामने वाला ड्राइवर क्या कर रहा है क्या पता। तो लास्ट जो 10 लैप था ब्रिटिश ग्रांड प्री का, बेस्ट रेसिंग आई हैव सीन इन अ ईयर और 2 इयर्स, बेस्ट रेसिंग कह सकते हैं, मतलब इतना एक्शन देखने को मिला। मतलब सामने कार्लोस साइंस और लेक्लर लड़ लेक्लेयर, रहे, पीछे पीछे फिर पेरेज, पीछे पेरेज पेरेज और और हैमिल्टन लड़ रहे। उसके मतलब पीछे अलोंसो और नॉरिस भी था। लेकिन वो टेलीकास्ट नहीं हुआ तो हम देख ही नहीं पाए। हाँ पर अलोंसो नॉरिस पास पास ही था सब। हाँ मतलब मिक्स में थे हाँ लेकिन फिर लेक्लेयर, पेरेज और हैमिल्टन आपके पीछे जो इमेज है। वो ये
मतलब क्या ही बताइए ये इसके बारे में। अनबिलीवेबल। हाँ, मतलब जो हैंगर स्ट्रेट, वेलिंगटन स्ट्रेट से चल रहा है, तुम कह सकते हो वेलिंगटन स्ट्रेट, फिर ओल्ड पिट लेन। कोई गाड़ी क्रैश कैसे नहीं हुई, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, और वो इधर तो तो पहले डाउन पुश शॉट किया दिखाते। पेरेस। हम्म। बोलो बोलो बोलो। पहले ये जो पिक्चर है इधर तो लेक्लेक ने पहले पेरेस को पुश किया, पेरेस ऑफ कॉर्नर चले गए, मतलब उसको कट करना पड़ा कॉर्नर क्योंकि हम्म। पुश कर दिया, इसलिए हैमिल्टन आ गए मिक्स में, और फिर लेक्लेक ने नहीं, दोनों ये होता है प्लेस ना, लूज कर दिया। डिफेंडिंग और ओवरटेकिंग में दोनों का टाइम लॉस होता है। हाँ, इधर तो पेरेस ने पोजीशन लूज कर दिया, हाँ इसलिए हाँ, कुछ वही नहीं ना, हुआ। कि इधर ये हो रहा है कि पेरेज अभी उस पर फोकस कर रहा है, लेक्लर्क पे, और लेक्लर्क को पेरेज से मतलब है। हम्म। उन उसकी वजह से वो डिफेंड करेगा लेक्लर्क, हम्म। लेक्लर्क डिफेंड करेगा तो वो पेरेज को स्लो डाउन करेगा। हाँ, अब तो पेरेज इधर, हैमिल्टन को कवर नहीं कर रहा है, हाँ इसलिए हैमिल्टन ने ओवरटेक कर लिया। हाँ, अगर इधर होता कि पेरेस ने दोनों से एडवांटेज गेन कर लिया तभी पेनल्टी होता। हम्म। इधर तो कोई एडवांटेज नहीं है, हाँ, तुम क्योंकि देखो अगर मतलब जब ब्रेकिंग जोन आया तब भी मतलब, और जब वो कॉर्नर के बाहर गए तो मतलब पेरेस लेक्लर्क, पीछे था। हाँ, रिलेटिवली जो पोजीशन थी वो ज़्यादा, उसमें कुछ डिफरेंस था ही नहीं हाँ, तुम ऑलमोस्ट। देखो ना इधर पिक्चर में क्या दिख रहा है, पहले भाई। लेक्लेयर क्या फिर तो पेरेस है। उससे लेक्लर्क और पेरेस दोनों की रेस खराब हुई, और हैमिल्टन ने एडवांटेज लेके ओवरटेक कर लिया हाँ दोनों को। हाँ, फिर लेकिन नेक्स्ट वेलिंगटन स्टेट में आते आते सब फिर से जैसा था सब वैसा जैसा हो था गया। वैसा ही हो गया। हाँ, लेकिन फिर पेरेस ने तो फिर कमाल चला ही कर गया। दिया भाई, मतलब एकदम एल्बोज आउट। हाँ, शेयर रेसिंग, मतलब ऐसा देखना चाहिए मतलब। मतलब ये होती है रेस, और मतलब इतना क्लोज। और तीन अलग अलग टीम। हाँ, ये लोग लड़ रहे हैं, लेक्लर्क आ रहा पीछे से, और इसके और फिर वही आगे, पेरेज और हैमिल्टन के चक्कर में हैमिल्टन की रेस बिगड़ गई, और लेक्लर्क हाँ ने फिर ओवरटेक कर लिया। हाँ, लेक्लेयर ने फिर ओवरटेक कर दिया हैमिल्टन को। पर वो और तो, वो कॉर्नर लिए तो वो तो क्या ही, क्योंकि तुम हैमिल्टन को देखो अगर थोड़ा लास्ट मतलब टाइम, ऑफ ट्रैक भी जाना पड़ा था, क्योंकि पेरेज की पोजीशनिंग की वजह से। हाँ क्योंकि तुम ये तो चलता रहता है, क्योंकि लास्ट ईयर तुम टर्की देखो, पेरेस को तो पूरा पिट लेन के अंदर ही घुसा दिया था हैमिल्टन ने। हाँ। लेकिन अब वो तो अभी वो अलग। पेनलाइज नहीं हुआ तो ये तो कुछ भी नहीं था अरे उसके। मतलब प्योर रेसिंग है ये, और हाँ, कुछ फिर भी सब रो रहे हैं, पर रेसिंग इंसिडेंट है, लेकिन रेसिंग इंसिडेंट तब है। पहले बोलते थे रेसिंग नहीं देखने को मिलता, ये फार्मूला वन थोड़ी, अभी रेसिंग देखने को मिलता है, तब बोल रहे ये हो पेनल्टी है हुई है असली तो। रेसिंग, देखो ना, मज़ेदार हाँ, चीज़। अब वही ना, फिर उसके, बोलो हैमिल्टन को बोलो। सपोर्ट में कोई नहीं है। हैमिल्टन के सपोर्ट में सब, तो पेरेस को कुछ मतलब भी बोलो। हैमिल्टन के फेवर में कुछ नहीं चलता जब। हाँ हाँ, और सेफ्टी कार हैमिल्टन को मतलब एक डिसएडवांटेज ही कर दिया है। तुम्हें याद पहले है भी। मजेलो, हाँ, मुझे लो। एक वीएससी आई थी, हाँ, एग्जैक्टली वो वीएससी इतनी ड्यूरेशन जब तक हैमिल्टन पिट में थे। फिट में थे। मजे, सॉरी, वो तो, इमोला इमोला था वो, अच्छा पिछले से भी पिछले साल, अच्छा, हाँ, कोरोना सीजन। कोरोना सीजन। हम्म। हैमिल्टन पिट लाइन क्रॉस करा, वीएससी, हाँ हैमिल्टन पिट एग्जिट किया, वीएससी खत्म। अब हाँ, बताओ इससे बढ़िया लग और क्या हो सकता है। सबको कभी ना कभी लक होता है, तो हम्म, ये बात, ये क्या ही बात है। लेकिन हैमिल्टन का सही में कुछ ज़्यादा अच्छा लगा, अभी ये अभी तो इस मानना सीजन पड़ेगा। कुछ ही अच्छा नहीं चल रहा हाँ, हैमिल्टन इस के सीज़न की साथ। बात अलग है, लेकिन इस पिछले सीजन तो सीजन से हर बार देखें। जॉर्ज रसेल कुछ ना कुछ सेफ्टी कार करके जल्दी आगे निकल जाते। हम्म। तुम ऑस्ट्रेलिया देखो, मायामी देखो, इधर देखो। रसल की तो हमने कुछ बात ही नहीं करी, रसल का 5 P5 नहीं का बोला ना। सब डीएनएफ हो गया ख़त्म, हाँ, स्ट्रीक ख़त्म। सपना खत्म हो गया। लेकिन ये कह लो कि अभी भी स्ट्रीक बन सकते हैं, क्योंकि मतलब ये तो डीएनएफ है ना, तो हम्म, काउंट करना करेगा नहीं, अगर अगली 5 हाँ, में भी 5 रेस फिनिश करते, 5 रेस एंड अबव फिनिश करते रहे तो ठीक है। तो वही तो उसके बाद ओवरटेक ऑफ द ईयर देखने को मिला, जो लेक्लेर्क ने कॉर्प्स कॉर्नर के जो ओवरटेक किया हैमिल्टन को ओल्ड पिट स्ट्रेट के उधर। हम्म। मतलब वो कैसे, कि हमको तो डर ही लग गया था लास्ट ईयर हो जाएगा, मुझे लगा ही था। वही तो ना, कि मतलब कार्स भीड़ी कैसे नहीं, हाँ, मतलब देख के लगता नहीं कि मतलब वो किसी की, लेक्लेर्क ने ओवरटेक किया कैसे, मतलब ओल्ड मतलब हार्ट इतना में। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है इनके पास। इतना कॉन्फिडेंस के ऊपर मतलब इतना, क्या ही बोले, मतलब कॉन्फिडेंस भी है, और वो क्या है, मतलब ब्रेवरी। ब्रेवरी और स्किल तो ऑब्वियसली। हाँ, स्किल पर। लास्ट ईयर तो हमने देखा था कि हैमिल्टन ने एक पेक्स मिस कर दिया था। वो इसलिए कुछ हो गया था। उसकी बात नहीं करते हैं।
हाँ तो इधर एपेक्स लिया था इसलिए लेक्लर के पास जगह था ओवरटेक करने। मतलब फिर हम जो लेक्लर ने ट्राई किया वो भी है। पिछली बार ट्राई नहीं किया था, पिछली बार हाँ वो खुद ही पिछली बार ऑफ तो ट्रैक चले गए, बैकआउट कर बोला गया था, हाँ नहीं नहीं तुम बोला जाओ भाई जाओ। तुम जाओ, हमें जिंदा रहना है। इसके मीम्स बहुत बने थे। पिछली बार कार भी नहीं था लेक्लर के पास, मतलब वो। हाँ मतलब वो भी बात है, कार भी नहीं था, मतलब आज और नहीं तो फिर भी कल हो ही जाता। हाँ वो फिर भी ओवरटेक किया कर लिया, फिर लेक्लर लेक्लर की ओवरटेक कर दिया, फिर उसी लैप में तो हैंगर स्टेट में फिर हैमिल्टन ने ले ली। वो तो ऑब्वियसली मतलब ओल्ड हार्ड टायर और न्यू सॉफ्ट टायर में क्या ही कंपैरिजन करो, ये तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है लास्ट ईयर अबू धाबी ग्रांड प्री। अभी हैमिल्टन के लाख बात कर रहा था और अभी ऑलमोस्ट फर्नांडो अलोंसो इन द मिक्स हो जाता। हाँ और फर्नांडो अलोंसो क्लोजिंग कर दिए थे लेक्लर के पास ऑल जीरो। लेगलर के पास नहीं, हैमिल्टन के पास ओ अच्छा हैमिल्टन के पास, फिर तो ऑलमोस्ट। हैमिल्टन ने ओवरटेक कर दिया। हाँ वो कर लिया था, उस ब्रेकिंग जोन में थोड़ा पीछे हो गए, नहीं तो मतलब भाई मजा आता देख के। अलोंसो को खाली एक मतलब एक स्निफ चाहिए अपॉर्चुनिटी का, वो आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। सही में। वो लेक्लर को इजीली क्लोज डाउन कर रहे थे, जब रेस एंड था तब 0.5 ऐसा गैप था। लेकिन मतलब लेगलर को ओवरटेक कर नहीं पाता क्योंकि मतलब हाँ इतनी स्ट्रॉन्ग कार और हाँ तुम कितना भी ओल्ड हार्ड हार्ड तो कुछ लैप बाद ही काम आ रहे थे, तो भी हम लोगों ने देखा। और वही उसके पीछे चल रहा है शूमाकर और वर्स्टैपन वेस्टापेन। का। वो कुछ ज़्यादा ही मतलब वर्स्टैपन कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गया शूमेकर पॉइंट्स को लेने दो लेके। बेटे को, कोई छोड़ दो उसको, क्यों क्यों बेकार झमेला कर रहे हो उसके साथ। मतलब लगा कि आप गए ये। जब एकदम नहीं फाइनल एकदम स्ट्रेट में आया ना हाँ वर्स्टैपन जो ने लास्ट जो लैप, कट ऑफ किया, मतलब लास्ट लगा लैप भाई अब ये गया। हाँ मतलब एकदम एकदम लेट ब्रेक किया, दोनों ही ने लेट ब्रेक किया। मैं जिस लगा तो शूमाकर तू भाई तू क्यों कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट मिल रहा है क्यों हाँ भाई वेस्टापेन से रिस्क मत ले इतना। और वो भी पीछे बना वेस्टापेन से, और कोई भी होता फिर भी चलता। तुम वर्स्टैपन। वेस्टापेन है सामने, वो तो वैसे भी ओवरटेक नहीं करने देता किसी को। वही ना जो कट किया हम्म, मिक शूमेकर को एकदम फाइनल कॉर्नर पे, जो मेरे ख्याल से वहाँ उसी में बना हुआ है तुम्हारी, हम्म, वो मतलब देख के लगा भाई अब तो ठुका, अब ठुका ये। लेकिन कैसे बच गया वो वही हाँ जानते हैं। तो वो भी है, बहुत साल बाद मिक शूमाकर को सीधा पॉइंट्स मिला। ट्वेंटी मतलब वो ट्वेंटी डिजर्व कर रहे थे, कभी कुछ हो जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है उनके साथ। और हैस को डबल पॉइंट्स 3 साल बाद, डबल पॉइंट्स 3 साल 3 साल बाद। बाद लास्ट टाइम मिला था ऑस्ट्रिया में, ग्रोजॉन और मैग्नुसन। वो थी लेजेंडरी टीममेट ग्रोजॉन और मैग्नुसन। लेकिन एक ने तो गाड़ी ठोक दी। ग्रोजॉन और मैग्नुसन, आई थिंक नहीं मिस ग्रोजॉन। थोड़ा थोड़ा, हाँ इतना ज़्यादा भी नहीं। मतलब एक कल्ट हीरो टाइप थे ग्रोजॉन। कल्ट हीरो। हाँ क्योंकि सब कभी ना कभी क्रैश हो जाते हैं, कभी बहुत फास्ट। तभी मेरे ख्याल से ड्राइवर एसोसिएशन का हेड बनाया था, सेफ्टी हाँ एसोसिएशन का। हाँ सबसे वही ज़्यादा क्रैश तुम ही ने किया, सबसे ज़्यादा तुम ही हाँ। जानते हो कैसे हैंडल करना है इसको, सबसे ज़्यादा तुम ही ने फर्स्ट हैंड देखा है कि क्या हम्म, होता है, तो तुम बताओ सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए। वही तो कार्लोस साइंज ने 150th ग्रांड प्री में उनका फर्स्ट विक्ट्री ले लिया। कन्वर्ट फर्स्ट पोल इनटू फर्स्ट विन। हाँ मुझे ग्रैंड स्लैम था जब वो फिनिश लाइन क्रॉस किया, पर हैमिल्टन ने लास्ट में फास्ट स्टेप ले लिया। नहीं करना चाहिए था। फिर कार्लोस साइंस को जब बताया गया कि वो फास्टर नहीं मिला, तो वो बोला आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई हाँ डोंट गिव मतलब अ। फर्स्ट विन मिला है तो फास्टेस्ट लैप क्या ही करोगे। और पेरेस P2, पेरिस P2 फ्रॉम P8 17। P17 मतलब कहाँ से कहाँ। पता ही नहीं चला कब कहाँ से कहाँ आ गया। हाँ वो ओवरटेक भी ज्यादा नहीं, क्योंकि कुछ दिखाया नहीं टीवी डायरेक्टर ने। एक्चुअली सामने इतना कुछ चल रहा था ना, हाँ दिखा भी नहीं पाते। हाँ और बहुत सारे पिट में ओवरटेक किया, मतलब वो तो पिट ही नहीं किया, वो फर्स्ट टाइम पिट किए जो डैमेज के बाद, उसके बाद तो पिट भी नहीं किया, और सामने तो पिट किया और फिर इसलिए। सेफ्टी कार से लकी हो गया बहुत। हाँ सही में मतलब रेस तो भाई। हाँ अभी कार्लोस साइंस का आई थिंक कॉन्फिडेंस इज बैक ऑन ट्रैक। अभी कार्लोस साइंस अलग टाइप का हम लोग कार्लोस साइंस देख सकते हैं, जो हम लोग पीछे पहले देखते थे, मे लेक्लेयर भी को बीट, नॉरिस के बीट। कार्लोस साइंस P4 आ गए चैंपियनशिप में। और वो तो आना ही था, वो तो क्या कर रहे थे पीछे, रसल के पीछे क्या था। हाँ ये तो क्या वही तो।
रसेल के पीछे कर क्या लेकिन रहे अगर थे? रसल की रेस खराब नहीं होती तो रसल सोचो कहाँ होता। हाँ, ए रसेल भी होता है इधर। हाँ वही, रसल कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ, मतलब पी ये फाइव जो के आसपास थ्री वे तो फाइट रहते है हैं। ना, ये फोर वे फाइट हो जाती, हाँ, मजा आता तो फिर देख के। तो फिर मर्सिडीज का भी फरारी सिचुएशन हो सकता था। क्या पता। इसको जाने दो, उसको जाने दो। और उस पर जो कंट्रोवर्सी होती है वो तो पता ही है, जो हम्म, मर्सिडीज का F1 ट्विटर पेज है वहाँ क्या नहीं, चलता है। वो तो सब रसेल को। खैर अब जो भी है, हम हाँ, उसके बारे में बात नहीं करना तो चाहेंगे। कार्लोस साइंस ने फर्स्ट विक्ट्री ले लिया, सेकंड स्पेनिश ड्राइवर टू एवर विन ग्रांड प्री। फिर पेरेज और फिर हैमिल्टन। जब भी ऐसा होता है ना कि मतलब स्टार्ट में क्रैश, तब हैमिल्टन पोडियम आ जाता है, वेस्टापेन को पीछे फाइट करना होता है। हंगरी में भी ऐसा हुआ था, फर्स्ट लैप में क्रैश हंगरी हुआ में भी था। ऐसा हुआ था। अभी देखो पेरेस को कुछ डिस्qualify मत नया हो जाए लास्ट में बेटल जैसा। नहीं नहीं हुआ, अब तो कुछ होगा नहीं ही नहीं ना, नहीं। हम जोक कर रहे हैं, हम ऐसे ही बता रहे थे। वो अलग, हाँ। वैसे पेरिस का काफ़ी था कि मतलब कि हैमिल्टन को पुश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ नहीं, हाँ, रेसिंग देखने में। रेसिंग है, हाँ रेसिंग देखो ना। हाँ नहीं तो। तो अभी अभी वेस्टापेन तो सिल्वरस्टोन खत्म हो गया। हम लुइस हैमिल्टन का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट अभी आ रहा है रेड बुल रिंग। रेड बुल रिंग, ये है स्प्रिंट, स्प्रिंट वीकेंड। स्प्रिंट वीकेंड। और रेड बुल रिंग मतलब वेस्टापेन तो कब से जीते, 2019 से रेड बुल रिंग में जीत रहे हैं। लास्ट टाइम तो 2020। स्टॉप भी कर, 2020 में भी जीते, 21 ओहो 2020 में, 2020 में जीते हैं। 2020 में जीते। फिर से सोच लो। 2020 में, ओ नहीं, 2020 में बॉटास जीता। हाँ, और क्यों हाँ जीता, तो क्योंकि वेस्टापेन का DNF हो गया था। और हाँ एल्बॉन जीत जाता, लेकिन हाँ, एल्बन जीत जाता। लेकिन हैमिल्टन ने ठोक दिया। नेक्स्ट 2020 में दो रेस हुआ था तो ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रियन। स्टीरिया तो हैमिल्टन जीता था शायद। नहीं स्टीरिया हाँ, स्टीरिया हैमिल्टन। वेस्टापेन जीता हो। नहीं, वेस्टापेन ने तो सिल्वरस्टोन ही जीता था 2020 में खाली। नहीं सिल्वरस्टोन 2020 वो था 70th हाँ, एनिवर्सरी। 70th एनिवर्सरी ग्रांड प्री जीता था वेस्टापेन, उसके पहले बाकी कुछ नहीं ब्रिटिश जीता। ग्रांड प्री तो हैमिल्टन ने जीती थी। हाँ हाँ। फिर 21 में तो लास्ट ईयर तो वेस्टापेन ने फिनिश लाइन में स्टॉप करके सबको बर्न आउट कर रहा था। FIA ने बोला नो 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 यू कैन डू दैट। तो रेड बुल रिंग में भी अलग टाइप का सपोर्ट होता है। इस टाइम जब वेस्टापेन को बू कर रहा था, अभी देखते हैं क्या होगा। अभी तो सब ऑरेंज ही दिखता है रेड बुल रिंग में। अब देखो क्या होता है, फिर एक स्टेटमेंट आएगा स्टोरी अभी पे। अभी तो सबको कुछ ना कुछ न्यूज, न्यूज लेकिन चैनल को सही न्यूज। में मतलब चाहे कोई भी ड्राइवर हो ग्रिड पे, कोई हम्म, अगर बू कर रहा है वो फैन ही बेकार है। हाँ, क्यों बू कर रहे हो तुम? क्या मतलब है। हाँ, ये लोग क्या बोले हैं तुमको, कुछ तो नहीं किए ही नहीं। और ड्राइवर वही आते हैं वो वर्स्टापन ने गार्ड। बोला ना कि भाई ये लोग कर रहे हैं, मेरे को इफेक्ट थोड़ी ना पड़ेगा इससे। हाँ, फिर रसेल बोल रहे थे कि क्यों बू कर रहे हैं, मैंने क्या कि बिगाड़ा इनको, मुझे अच्छा नहीं लगता, रसेल ने बोला। एक है रसल, एक है वेस्टापन। रसल बोलते हैं क्यों कर रहे हो ये वो वगैरह, और वेस्टापन बोला करो जो करना है, करने हमें तो क्या मतलब। तो वही तो वेस्टापेन ये गोइंग इनटू माइंडसेट द। जो है ना सही लगता है मुझे कि दुनिया जाए क्या? भाड़ में, अपना देखो। इसलिए मतलब और थोड़ा हैमिल्टन ने भी, वेस्टापन का सपोर्ट जाता है। और हैमिल्टन का भी अलग सपोर्ट है, जो लोग बोलते हैं हैमिल्टन ने बोला मत करो, ऐसा करना अच्छा नहीं है। नहीं, वो भी है। हैमिल्टन का ये बात आता है कि जिस तरह से लाइफस्टाइल है हम्म, हैमिल्टन का, हम्म। मतलब बहुत ही एकदम अजीब टाइप का लगता है मेरे को तो। कुछ लोगों को वही आइडियल लगता है। हाँ, अब वही है ना, मतलब सबकी एक अपनी अपनी चॉइस है। मतलब उनके पास एक इमेज है, उसको इमेज अच्छे से मेंटेन करना है। हाँ कह सकते हो, नहीं जैसे मतलब दोनों मान का लो, अलग अलग इमेज है, जैसे मान वेस्टापेन लो का आई जैसे डोंट। देखो आप दोनों लोग का को अलग अलग इंसिडेंट इमेज है। बताते हैं एक, हाँ जो हुआ था डैनियल रिकार्डो लैंडो ने, जो रिकार्डो ने लैंडो नॉरिस के मुंह पे बॉल मार दी थी। हाँ हाँ, अभी जो हुआ। अभी जो हुआ था वो एल्पिन के ड्राइवर्स ने किया था शायद से, और हम्म, मैक्लारेन दोनों के ड्राइवर्स ने किया था। हम्म। ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती है मतलब तुमने कभी नहीं देखो कि मर्सिडीज़ वाले ड्राइवर्स करते हो, नहीं, है ना। नहीं। हाँ बहुत। वेस्टापेन में जो रेडबुल का ड्राइवर, जो हर रेस वीकेंड कुछ ना कुछ वीडियो पोस्ट ही करते हाँ हैं रेडबुल के मतलब। तो उल्टे सीधे काम खुद ही कर लेते हैं, तो उनको इनकी ज़रूरत नहीं है। फेरारी भी कुछ नहीं करता ऐसा। हाँ फरारी भी कुछ नहीं करता, लेकिन फरारी वो है कि फरारी एक अलग ही इमेज बनी हुई है उनकी।
हाँ उनका मतलब हम्म। शोपीस। हाँ मतलब वो, मतलब थोड़ा कल्चरल टाइप के कह लो या ओल्ड फैशन टाइप का, वो सब मतलब सोफिस्टिकेटेड। हाँ सोफेस्टिकेटेड टाइप के हैं थोड़े, तो वो इन सब में इंडोर्स नहीं करते हैं। और तुम देखोगे ग्रिल द ग्रिड में भी हैमिल्टन नहीं आते, जो सीक्रेट हाँ। सैंटा। हम्म। बॉटास आते थे पर। बॉटास आते थे, हैमिल्टन नहीं आते, तो मतलब उससे कुछ समझ में नहीं आता ना, क्यों क्यों नहीं आते, मतलब लगता है कि बहुत बिजी हैं ये सब करने के लिए या नहीं करना चाहते, तो मतलब वो थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, और डैनियल रिकार्डो तो बात ही नहीं किया। क्या चल रहा है डैनियल रिकार्डो के साथ? पॉइंट्स हाँ। भी नहीं। इतना लोग हमने डीएनएफ कर। डैनियल रिकार्डो को कार्लोस साइंस ट्रीटमेंट दे दिया आज। हाँ, तो डैनियल रिकार्डो चल क्या रहा है? तुम तो लटीफी जैसा परफॉर्मेंस है तुम्हारा। लटीफी से भी एक, नीचे था ना। हाँ लटीफी से भी नीचे था लास्ट में। विंग विंग डैमेज था लास्ट में। प्रेस मतलब वो तो दिखाई नहीं डैनियल रिकार्डो पूरा डैमेज, पूरा कुछ। अरे फिर इतनी लास्ट। सारी गाड़ियां ठुक गई थी, मतलब ओकॉन का तो उन्होंने ट्रैक रोड सही कर दिया था, बताओ। हाँ हाँ। और डैनियल रिकार्डो का एक न्यूज आया था कि उनका डीआरएस डैमेज था, इसलिए कार में मतलब विंग डैमेज था, डीआरएस अटक गया था ऐसा खुल के। हम्म। फिर पिट में जाके उनको क्लोज करना पड़ा ऐसा। ओह। पर फिर भी तुम्हारा तो कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं है ऐसा। अब लेकिन। तुम लैंडो नॉरिस का 58 पॉइंट्स और डैनियल रिकार्डो सेबेस्टियन वेटेल से 15 पॉइंट्स है। तुम्हारा और वेटेल का सेम पॉइंट है। अभी क्या है? तो डीएनएफ्स की बात कर ली जाए, सबसे पहला डीएनएफ किसका है अगर आते। वो तीन जो तीन थे, रसेल एल्बॉन, जो। जो और रसल। हम्म, उसके बाद कौन गया? उसके बाद कौन? तो सुनोडा और ओकॉन का तो डैमेज था, वो तो हम लोगों ने देखा ही। सुनोडा। अकॉन का डैमेज था वो ठीक है, लेकिन अकॉन का ट्रैक रॉड ख़राब हो गया था, हम्म। उसको रिपेयर कर दिया, लेकिन फिर अकॉन का फिर से वो हो गया। फिर बोटास था, बोटास गैसली। बोटास और गैसली। गैसली। गैसली हाँ, का शायद से ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लैग मिल गया था। वो तो मैं डीएनएफ मतलब वो कार रिटायर ही कर दिया उन लोगों ने। हम्म। वो जब FIA बोलता है कि कार रिटायर करो, तुम हटो, इतनी डेंजरस कार लेके तुम चला रहे हो, नहीं तो भागो हाँ ऐसे। तो दैट्स इट, सबके बारे में तो बात करी। तो नेक्स्ट वीकेंड ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री है। नेक्स्ट आई वीक। थिंक आई, हाँ आई गो फॉर वेस्टअपन विन। हाँ मतलब ऑब्वियसली, रेडबुल जैसे रिंग है। सिल्वर स्टोन रेडबुल है, जैसे सिल्वर स्टोन के लिए हैमिल्टन को बोलेंगे, वैसे ही इसके लिए वर्स्टैपन को बोलेंगे, और नेदरलैंड्स ना, के लिए भी बोल सकते हैं। नाम ही रेडबुल रिंग है और क्या ही एक्सपेक्ट कर। लेकिन रेडबुल लेंगे तो पेरेस भी हो सकता है, क्या पता। ना या पेरेस और मैक्स वर्स्टैपन का निको रॉसबर्ग और हैमिल्टन का 2016 वाला हाल हो जाए। ना नहीं वो होगा, जो। क्योंकि पेरेस तुम देखो, पेरेस हर बार कॉशियस रहते हैं वेस्टअपन के आसपास। इधर भी हाँ। देखो आज भी ब्रिटिश ग्रुप बैकआउट कर दिया। हम्म। अगर कोई और होता तो श्योरली आउटसाइड जाता वेस्टअपन का। लेकिन रिस्की था दोनों के लिए, हाँ, बैकआउट कर। दोनों अगर ठुकते दोनों का टाइम लूज होता। मतलब पेरेस सेंसिबल टाइप का ड्राइवर है थोड़ा। हम्म। तो डिफेंडिंग के मे मामले तो पता ही कैसे। डिफेंडिंग अटैक, तुम पेरेस का ओवरटेक देखो ना, कितना क्लीन होता है और डिफेंस कितना और जल्दी हो जाता है ओवरटेक। खाली क्वालिफाइंग पेस थोड़ा। अब तो क्वालिफाइंग भी अच्छा हो गया है। हाँ लेकिन वही है, अब इतना अच्छा नहीं हुआ है। वेस्टअपन जब बेंचमार्क हो तब तो सब कुछ तब तो कुछ नीचे ही कर ही नहीं लगे। सकते, हाँ, नीचे से पहले से ही काम चला। तो वही तो। आई थिंक दिस इज ऑल्सो द लास्ट वीडियो इन दिस बैकग्राउंड। हाँ तो मेरे ख्याल से ये हम अपने घर में लास्ट वीडियो बनाएंगे, हाँ, और ये हमारे अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स बने रहेंगे, क्योंकि अगली बार तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। तब देखते हैं कुछ ना कुछ कर पाते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से मैनेज हो जाएगा, हाँ अभी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, देखते हैं पर आगे क्या वीडियो होता है। आएगा। सरप्राइज आएगा, मैं यहाँ से हाथ डालूंगा और वो हाथ सोहम की वीडियो में दिखाई देगा समहाउ। तो वही देखते हैं तो फिर भी आउट। क्या होता है। हाँ तो तो आउटरो दे दो हर्ष। आउटरो अभी नहीं देंगे, अभी पहले ड्राइवर स्टैंडिंग्स की बात करें। P1 वो अच्छा। वर्स्टैपन, P2 पेरेस, 181 पॉइंट्स। P3 लेक्लर्क, हाँ और ये तो P4 फाइनली कार्लोस साइंस। हाँ फाइनली। उसके बाद फिर रसल और हैमिल्टन। फिर नॉरिस, बॉटास, ओकॉन, अलोंसो, गैसली, मैग्नसन, वेटेल, रिकार्डो। क्या कर रहे हो रिकार्डो भाई? बट बोटास एकदम सही में
बढ़िया परफॉर्म, अगर डीएनएफ ना होता ना तो मतलब भाई क्या ही बताएं। हाँ, पर कुछ रेसों से जो का परफॉर्मेंस अच्छा है बोटा से, हम्म। अजरबैजान से कह सकते हो। हम्म। अभी मतलब ऑस्ट्रिया में क्या। ऑस्ट्रेलिया के बाद से मतलब बोटास का थोड़ा डाउन हो गया है। हाँ, पर जो का परफॉर्मेंस टॉप नॉच है हर बार। जो का तो मतलब एज अ रुकी। अजरबैजान आउट क्वालिफाई किया, हम्म। फिर कनाडा आउट क्वालिफाई किया, फिर हम्म। ब्रिटिश आउट क्वालिफाई किया। और जब बोटास को सब बोलते हैं कि उनका क्वालिफाइंग बहुत अच्छा है। अब वो एक आई थिंक स्ट्रीक है, वो आज ख़त्म ही हो गई, मतलब कभी ना कभी तो अब एंड। देखते हैं कि हमको लग रहा है कि जो का कैरियर पेरेस जैसा हो सकता है, मतलब घुसे हैं पे ड्राइवर के हिसाब से, पर रहेंगे खुद के कैलिबर से। क्या पता। और वो भी साउबर से एंट्री लिए थे पेरेस भी। ओल्ड डेज। हम्म। जबकि कार्लोस साइंस अभी फरारी में रेडबुल के साथ लड़ रहा है, कभी वो भी रेडबुल में हुआ करते थे। और हैमिल्टन कभी मैक्लारेन में। वो तो बहुत दिन पहले है। तो अभी तो आउटरो दे दो अभी तो। हाँ तो चलो, 12:22 हो रहा है यहाँ पे। तो गाइज आज के लिए हम चलते हैं, अगली बार पता नहीं हम लोग पॉडकास्ट किस तरह बनाएंगे, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे प्राइवेटली। तो तब तक के लिए गाइज बाय बाय, सी यू, एंड अगले रेस के लिए गुड लक फॉर ऑल द थैंक यू। ड्राइवर्स। थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय।